बोलो प्रभु मैं फिर से आता हूँ तेरे पास। बोलो प्रभु मैं तेरे पास फिर से आता हूँ। फिर से आता हूँ। मैं भटक गया था। मैं गिर गया था। मैं खो गया था। मैं टूट गया था। मैं तेरे विरोध में आ गया था। मैंने छोड़ दी थी संगति, छोड़ दिया था प्रार्थना करना, आराधना करना, तुझसे बात करना। प्रभु, प्रभु मेरा विश्वास कमजोर हो गया था। मैं आत्मा में कमजोर हो गया था। लॉर्ड आई कम टू यू वंस अगेन। उठता हूँ। मैं अपने वस्त्रों को झाड़ता हूँ। एक्शन के साथ करें प्रभु, मैं अपने वस्त्रों की धूल को झाड़ता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की हर एक धूल को झाड़ता हूँ खुदावन। मैं अपने वस्त्रों की धूल को झाड़ता हूँ, मेरे कंधे पर से बोझ को उतारता हूँ, तेरे क्रूस पर डालता हूँ। खुदावन मैं फिर से आता हूँ, अपने गले के बंधनों को तोड़ता हूँ, खोलता हूँ, मैं आजाद होता हूँ। मैं अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को, मेरी फैमिली को, मेरी जिंदगी के हर एक हिस्से को आजाद करता हूँ। बोलो मैं आजाद करती हूँ। मैं आजाद करता हूँ। बोलो परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, यहोवा का आत्मा मुझ पर है, यहोवा का आत्मा मुझ में है, यहोवा का आत्मा मुझ पर है, यहोवा का आत्मा मुझ में है। बोलो मैं वो हूँ जो वचन कहता है कि मैं हूँ। मैं वो कर सकता हूँ कि जो वचन कहता है कि मैं कर सकता हूँ। मेरे अंदर प्रभु वास करता है कि वचन कहता है कि करता है। प्रभु तेरा धन्यवाद सब कुछ नया करने के लिए। बोलो प्रभु मैं अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ तुझे बलिदान करके फिर से चढ़ाता हूँ। प्रभु मैं तेरी आत्मिक सेवा करने पाऊँ, मैं सब प्रकार से तेरी सेवा करने पाऊँ। प्रभु मुझे ग्रहण कर। आई कम टू यू लॉर्ड। आई कम टू यू लॉर्ड। प्रभु तो उस अंधे की बात को सुनकर प्रभु तो रुक गया था खुदावन। आज तो मेरी भी बात को सुन ले। हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। मुझे उठा प्रभु, एक पवित्र सेवक के समान मुझे खड़ा कर। सामर्थ्य रूप से अपनी इस पवित्र सेवा के लिए खुदावन मुझे खड़ा कर। तेरी महिमा के लिए मुझे खड़ा कर। तेरे कामों को मैं प्रकट कर सकूं खुदावन मुझे खड़ा कर। शादा बादा बाला काटा काटा का साथ तक कर रहा कल्ले कटे के दिगरे तक करे दे दे दे। बोलो खुदावन मुझे खड़ा कर। मुझे खड़ा कर। मेरी आत्मिक आंखों को खोल दे खुदावन। मैं तेरे कामों को देखना चाहता हूँ। मुझे अपनी आंख बना खुदावन यीशु। मैं तेरे कामों को देख सकूं, तेरी योजनाओं को देख सकूं, तेरे व्यवहारों को, तेरे आश्चर्य कर्मों को, तेरी सामर्थ्य के कामों को मैं देख सकूं। खुदावन मेरी आंखों को खोल दे। मुझे अपनी आंख बना खुदावन। मुझे अपना सुनने वाला कान बना। बोलो प्रभु मुझे अपना सुनने वाला कान बना। प्रभु ये वो महीना होगा खुदावन प्रभु जिस महीने के अंदर मैं तुझे सुनूंगा। इस महीने के अंदर मैं तेरा शब्द सुनूंगा। प्रभु मैं अपने बाप की आवाज को सुनना चाहता हूँ, जिसने मुझे अपने हाथों से रचा है माँ के गर्भ के अंदर। प्रभु मैं हूँ सर्वशक्तिमान यहोवा आदोनाय, यहोवा अल शदाय, यहोवा यीरे। प्रभु मैं तेरी आवाज सुनना चाहता हूँ। मैं सुनना चाहता हूँ खुदावन। मैं सुनना चाहता हूँ प्रभु। मुझे अपना मुंह बना खुदावन, जैसे तूने यशायाह को, मूसा को, एलिया को, यिर्मयाह को, यहेजकल को खुदा बाप तूने अपना मुंह बनाया। आज तो मुझे अपना मुंह बना ले खुदावन। आज से यह मुंह सिर्फ तेरे लिए इस्तेमाल हो। आज से ये आंखें सिर्फ तेरे लिए इस्तेमाल हो। आज से ये कान सिर्फ तेरे लिए इस्तेमाल हो। प्रभु ये हाथ आज से तेरी सेवा के लिए, तेरी महिमा के लिए, तेरे कामों के लिए, मुर्दों को जिलाने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, गिरे हुए को उठाने के लिए, लोगों को सहारा देने के लिए, डिलीवर करने के लिए, आशीषित करने के लिए, ब्लेस करने के लिए, छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए आज से इस्तेमाल हो खुदावन। ये हाथ आज मैं तुझे देता हूँ खुदावन। मेरे पैर मैं तेरे कंट्रोल में देता हूँ खुदावन। मेरे कंट्रोल, मेरा पैर प्रभु, मेरे दोनों पैर प्रभु, मेरे शरीर, प्राण और आत्मा सब कुछ तेरे नियंत्रण में। जहां जैसे तू चाहता, जिस तरीके से, जिस भी जगह पर तू चाहता, ले चल, इस्तेमाल कर, अपनी महिमा कर खुदावन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद खुदावन यीशु। बोलो खुदावन आपका स्वागत है प्रभु, नए तरीके से आपका स्वागत है। बोलो खुदावन यीशु आपका नई तरीके से स्वागत है। जिसने सर पे तेल नहीं लगाया वो अपना हाथ सर पे रखे, बोले परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। बोलो प्रभु तूने मेरा अभिषेक किया है। बोलो प्रभु तूने मेरा अभिषेक किया है। हम सब ये सोचते हैं, सब बोलते हैं कि प्रभु परमेश्वर, प्रभु वो पास्टर मुझे नाम लेकर बुलाए, ये मुझे नाम लेकर बुलाए, ये मेरा नाम ले, ये मेरे बारे में भविष्यवाणी करे। अरे खुदा बाप के उस वचन को याद करो जिसमें स्वयं परमेश्वर बाप कहता है कि मैंने तुझे माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर अपना चित्त लगाया है। तुझे मैंने जाति जातियों पर भविष्यद्वक्ता ठहराया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। आज परमेश्वर आपसे कहता है मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। तू मनुष्य की बात पर क्यों भरोसा करती है? प्रभु आपसे मुझसे कहता है कि तू मेरे बच्चे किसी की बात पे ना, वरन मेरी बात पर, मेरे वचन पर, मेरे सत्य पर तू भरोसा रख। सबसे पहले मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। आमेन। धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तका लका टका शका तगरा तका। इसी समय सबकी आत्मिक आंखें प्रभु नई तरीके से अपने प्रभु उस सामर्थ को
अपने अंदर आता हूँ वो देख के खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं घोषित करता हूँ खुदावन, इनकी आत्मिक आंखें देखे खुदावन नई सामर्थ को अपने अंदर आता हुआ देखे खुदावन, देखे 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 कनेक्ट हो जाओ खुदावन यीशु मसीह के साथ में। थैंक यू होली स्पिरिट टबा का शत करा तका लका टका तका सत तका का का पहले पेते पहले कटे के तेके से तक करे दे दे तक के। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद खुदावन, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरा आदर मान सम्मान हो खुदावन यीशु, तेरे धन्यवाद खुदावन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु और सारी सृष्टि के मालिक, अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत काल के परमेश्वर, आपकी तारीफ हो, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपका जलाल हो खुदावन। थैंक यू जीसस, जलाल 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 जलाल, तेरा जलाल हम सभी के देह पे, हम सभी की आत्मा में आए, शिखाई ना ग्लोरी हमारे पर कब्जा करे, छूने वाली महिमा, छूने वाला अभिषेक, छूने वाली सामर्थ हमारे द्वारा भाता काले कटे कटे करे ते करे बेदे बेदे कले का डगा डगा लगा डगा सत्ता का 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 सत्ता करा दा बदा तक का। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद खुदावन, थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद करे जितना हो सके उतना थैंक यू बोले खुदावन यीशु को, थैंक यू बोले, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद कर दे खुदावन, इस दिन को, इस समय को, इस हर एक पल को तेरे हाथों में सौंपते, तेरे लौ में ढांपते, सील करते, छिपाते, कवर करते प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते खुदावन। नए वरदान नजर आएंगे हमारे बीच में, नए वरदान नजर आएंगे, नए वरदान नजर आएंगे, नए वरदान नजर आएंगे, नए वरदान नजर आएंगे, नए वरदान नजर आएंगे। आंखों के विषय में, आंखों के विषय में खुदावन आप लोगों के और हमारे बीच में कुछ ऐसा करके दिखाएगा, ऐसी गवाहियां आएंगी आंखों के विषय में खुदावन, स्पिरिचुअली बिगेस्ट टेस्टिमनीज, बहुत पावरफुल टेस्टिमनीज। थैंक यू जीसस, सबला काटा का सत तक का दबा दगा रत तक का। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद करते खुदावन यीशु। अपना क्रूस उठाना है, मैं प्रभु चाहता है हम अपना क्रूस उठाएं और उसके पीछे हुए आज सब ऐसी चीजों को, वो चीज जो हमें परमेश्वर से दूर करती है, आज हमें रोकने ना पाए। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद करते खुदावन यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन आमेन और आमेन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सभी लोग सुनो ध्यान से, ये टाइम है, नया दिन लग चुका है, नया महीना स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले थैंक यू होली स्पिरिट, गॉड ब्लेस यू। क्या बोलते हैं, हाँ, बुधवार है आज 1 नवंबर। खुदावंद यीशु आपका इस नए महीने के अंदर स्वागत है। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं और सभी को हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू और क्राइस्ट फैमिली, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपको भी भैया, आपको भी बहुत आशीष दे नया साल में, और नया मसीह से और नए पवित्र आत्मा से जो अब तक नहीं मिटा वो आज ही से शुरू हो जाए। आमीन आमेन आमेन आमेन। पूरा पूरा आज आप जब कह रहे थे ना, पूरा ठंडक ये हाथों पे, पूरा इतना ठंडक महसूस हो रहा है, बहुत हाथों में ठंडक आ रहा है, पूरा बहुत पूरा हाथ। आपने कहा सेवा के लिए हाथ इस्तेमाल होंगे, और आपने उस दिन भविष्यवाणी की थी कि नए वरदानों को देखेंगे। तो मैं ऐसे, जब भी किसी की दुआ होती है तो मैं ऐसे एक इमेजिन करता हूँ कि मैं देख रहा हूँ सामने वाला भी चंगा हो रहा है, अभी सामने वाला गिर रहा है, अभी तुम ऐसे हो रहे हो, तो उसके साथ वैसा ही होता है, वो तुरंत या तो गिर जाता है, और या तो उसके साथ वैसा ही होता है, वो तुरंत दर्द से छुटकारा पाता है, रिहा हो जाता है, ऐसे सब होता है तुरंत। उस ऐसे ही हो रहा है आंखों सब। के बारे में स्पिरिचुअल टेस्टिमनी अभी से शुरू हो गई। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, सारी महिमा प्रभु को मिले। जय मसीह की अभी भैया जी। हाँ, जय मसीह की, जय मैं मसीह भी की। जो है, ये जब आप बोल रहे थे ना खुदाबंद के साथ कनेक्ट हो जाओ, तो भैया मैंने बड़ी भीड़ को आते हुए देखा बादलों पे, और व्हाइट कपड़ों में, सब कुछ व्हाइट कपड़ों में था, जैसे मैं अभी जुड़ी हूँ। परंतु जब आपने बोला कि आप खुदा के साथ कनेक्ट हो जाओ, तो आप ऐसे मतलब बड़ी भीड़ को देखा, आगे प्रभु आ रहे थे तो पीछे बड़ी भीड़ आ रही थी व्हाइट कपड़ों में। ये हमेशा देख रही हूँ मैं ऐसे, कि परमेश्वर बार बार दिखा रहे कि अंत के चिन्ह दिखा रहे मुझे। तो प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु, खुदावन मैं इतनी ब्लेसिंग खोलती हूँ आज आपके लिए, परमेश्वर पिता इतनी दुनिया के कोने तक और छोर तक आपको आग की तरह इस्तेमाल करे, बहुत रूह आपके जीवन से बचा ली जाए। प्रभु के नाम से मैं ये प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस ग्रुप से। गॉड ब्लेस सारी यू। महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिले। प्रभु आपने सिखाया, आमीन। प्रभु बहुत आशीष दे। सुनो, आप कुछ ऐसी गवाहियां सुनोगे रियलिटी में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, अपनी खुद की जिंदगी में, आपके बारे में दूसरे लोग भी गवाहियां देंगे।
ध्यान से सुनना, जो भी आप परमेश्वर की ग्लोरी का काम करोगे, महिमा का काम करोगे, परमेश्वर आपके द्वारा छाप छोड़ देगा। वो मस्सा खुदावन आज आपको और मुझे देगा, वो शुरुआत हो चुकी है। अभी जब मैं और गुंजन अंदर बैठी प्रेयर के लिए, मैं बाहर आया हूँ, तो अभी अंदर जब मैं गुंजन से बात कर रहा था, जब स्ट्रांगली छोटी सी प्रेयर करी मैं और मेरी वाइफ ने, हाथ पे हाथ टच करके, तो द स्पॉट उस चीज को परमेश्वर ने मतलब कुछ ऐसे शब्द हुए उस टाइम पर, हालेलुया, और वो चीज नजर आएगी, छाप छोड़ेगा खुदावन आपके और हमारे द्वारा। अपने परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य है, सामर्थ में। और जैसे अभी बोला, स्पिरिचुअल टेस्टमनी सुनोगे आंखों के बारे में, वो शुरू हो चुकी है। देखोगे आप, गवाहियां दोगे कि मैंने ऐसा देखा, मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा, मैं ऐसे देख पा रहा हूँ, मैं ऐसे देख पा रही हूँ। हकीकत में क्लियरेशन देखोगे आप, और सच्ची गवाहियां खुदावन परमेश्वर यीशु मसीह के लिए और हम सबके विश्वास के लिए, और जिन लोगों ने वो अनुभव किए हैं, जिन्होंने नहीं भी किए, सबके विश्वास की उन्नति के लिए परमेश्वर ऐसी गवाहियों को क्रिएट करेंगे। और थैंक यू जय मसीह जीसस, भैया जी, हालेलुया। जय मसीह की भैया जी। आज आज एक लड़के का फोन आया था मेरे पास। वो कबाड़ का काम करता है दिल्ली में, सैदपुर में। तो उसने कहा मेरे लिए प्रेयर करो। 200-300 रुपये तो मेरा ज्यादा काम होता नहीं, सबका होता है। तो मैंने उसको अंगीकार कराया यीशु मसीह का, और फिर उसके बाद प्रेयर की। तो आज उसका 700 रुपये काम हुआ, तभी बताया फोन। तो मेरे को अंदर से आत्मा ऐसे आया कि इस हफ्ते में तुम्हें 5,000 रुपये का फायदा होगा। तो वो बोला कि मैं अभी 3 दिन के, अभी मेरे को आज ही एक वो मिला है, 5,000 रुपये मुझे फायदा होगा उसमें, इसी हफ्ते में। तो उसने बोला भी मेरे को, मतलब ऐसे ही मैंने उससे बोला, और उसने मेरे को तुरंत बताया कि अभी तक नहीं ऐसा हुआ। अब 5,000 रुपये इसी हफ्ते में मुझे मिलेगा, तीसरे दिन। प्रेज द तो लॉर्ड। फिर उनका आप धन्यवाद सभी है। को याद है, सारी महिमा प्रभु को मिले। अभी 4-5 दिन पहले कुछ प्रेयर हुई थी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, और प्रोफेटिक अनॉइंटिंग से रिलेटेड आप लोगों को सुना होगा, आप लोगों ने। जैसे कि बताया था, वो वीडियो रिकॉर्ड कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा, आप उसको सुनना। प्रोफेटिक अनॉइंटिंग से रिलेटेड आप फील करोगे ऐसी गवाहियां, वो चीज परमेश्वर आपको उन चीजों के अंदर उभारेगा, बुलाहट से रिलेटेड। और स्पेशली प्रोफेटिकली वो अनॉइंटिंग, वो भविष्यताई, वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक नजर आएगा। परमेश्वर वो काम, वो सामर्थ के काम हम सबको परमेश्वर उस मस्से के अंदर बढ़ाएगा, है ना। वो काम शुरू हो चुका है, वो फैल रहा है। आंखों को बंद करो अपनी, वो फैल रहा है आपकी रूह के अंदर। परमेश्वर की ओर से जो तेरी बुलाहट है, वो मस्सा उसकी ओर से तेरी जिंदगी में फैल रहा है। तुम उठो, तुम सब की सब उठो परमेश्वर की सेवा के लिए, उठो परमेश्वर के कामों के लिए। उठो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। कोई भी ताकत, कोई भी शैतानी बंधन, कोई भी रुकावट तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, कोई तुम्हें रोकने नहीं पाएगी। वो मस्सा तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा होगा। ले बेटे के शेते कर रहा था बड़ा तक का। थैंक यू जीसस। वो मस्सा तुम्हारी बुलाहट को पूरा कराएगा जो खुदावंद की ओर से उसका शुरुआत हो चुकी है तुम्हारी जिंदगी के अंदर। थैंक यू जीसस। तुम बढ़ो और कोई भी तुम्हें उस मस्से में परिपूर्ण होने से रोकने नहीं पाए। इन द नेम ऑफ जीसस हम घोषणा करते हैं इस बात की, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमेन। थैंक यू जीसस। सारी महिमा प्रभु को मिले। वैशाली बहन, हाँ गवाही दीजिए आप। तो जय मसीह की ब्रदर से आवाज आ रही? हाँ जी। सबको जय मसीह की। मेरी गवाहियां है कि जैसे कि आप काफी टाइम पहले स्पिरिचुअल आइज के बारे में बोले थे, हम आत्मिक आँख खुल जाना। एक टाइम आपने प्रीच किया था कि हम खुले आंखों में भी, और ऐसे कुछ परमेश्वर में बहुत दर्शन में बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे आपने बताया था। और जब से मैंने उस चीज को रिसीव किया, और हमेशा मैं प्रेयर में सुबह उठते ही बोलती, प्रभु मेरी बंद बुद्धि खोल, मेरी बंद आंखें खोल, मेरी बंद कान खोल। ऐसे जब मैं बोलती गई, परमेश्वर ने ऐसा ग्रेस किया कि मैं जब पहले दर्शन देखती थी और अभी बस चलते फिरते आंख बंद करते मुझे दर्शन दिखता है। और ऐसी गहरी गहरी बातें परमेश्वर दिखाते कि एग्जैक्टली हो जाता है। इसका ये चीज का मैं देखी, अपने जीवन में बदलाव देखी। और स्पिरिचुअली भी बहुत मतलब कि प्रेयर लाइफ भी बहुत ये हो गया था। फिर भी परमेश्वर ने मुझे मतलब गिरने से पहले ही प्रभु ने मुझे उठाए। और कल की बात बोलूंगी, कल 1 बजे के करीब मैं, हम दोनों बहन मिलकर दुआ प्रेयर कर रहे थे। अचानक से परमेश्वर ने उस बच्चे का नाम दिया। मेरी कोई थॉट नहीं थी, सोच नहीं थी उस बच्चे के लिए दुआ करने के लिए। उसका नाम लेकर दुआ हुआ। क्या हो गया, मैं तो ऐसे सोची नहीं थी। बोले जब सुबह पता चला, उसी टाइम उस बच्चे को इतना बुखार हो रहा था, 1 बजे के करीब बहुत बुखार हुआ था। सुबह जब बात किया गया उनसे, हमारे घर में ही रहते हैं,
तो हाँ, इसी टाइम इस बच्चे को बहुत बुखार था, तो टाइम के अकॉर्डिंग परमेश्वर मतलब ये एक्सपीरियंस की पहली बार में, तो सारी महिमा प्रभु को मिली। परमेश्वर आत्मिक हुए में सच में बहुत बड़ा रहे, और नुकसान होने से भी ना और मजबूती आ रहा है। तो प्रभु को धन्यवाद हर बात में। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद सारे महिमा प्रभु को मिले। खुदावन का बहुत बहुत शुक्र है कि काम शुरू कर चुका है। खुदावन आपको, हम सभी लोगों को वो मस्सा आपकी रग रग में बह रहा है। देखना वो कैसे काम लेगा आपसे, और आप हैरान होगे, आप मसीह जीवन का आनंद लोगे। ये अनॉइंटिंग ऐसी होगी परमेश्वर की ओर से, आप हैरान होगे उस मसीह को देखकर अपनी जिंदगी में, उस सामर्थ को देखकर। जो काम नहीं बन रहा वो बनेगा, और कुछ चीजें परमेश्वर अपने नियंत्रण में रखता है, लेकिन हर चीज का एक राइट टाइम रखा है। ध्यान रखना, कभी उतावली नहीं करनी है। ओके, मैंने उतावली करके बहुत कुछ खोया था। परमेश्वर आपको मुझे सिखाना चाहता है, कभी किसी भी चीज के लिए चाहे कुछ भी हो, उतावली नहीं करनी है। जितना उतावली करते थे उतना डिले, उतना गड़बड़ी, उतना रुकावट, उतना प्रॉब्लम, उतना सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती थी, जिसके कारण बहुत कुछ अपनी जिंदगी में परीक्षाएं, स्ट्रगल वगैरह देखता था इंसान, है ना। डिले वो मतलब उतावली नहीं करनी है, धीरे से परमेश्वर की बाट जोड़नी है। प्रभु के राइट टाइम पर सब कुछ होगा। इस बात को कभी मत भूलना, सब कुछ परमेश्वर के नियंत्रण में है। और मैं चाहता हूँ खुदावन स्वयं चाहता है। मैं क्या चाहता हूँ, बाप चाहता है कि मेरे बेटी, मेरी बेटी उठो, मेरे बेटे तुम उठो सेवा के लिए। तुम उठो, कब निकलोगे तुम, कब बाहर जाओगे, कब इस्तेमाल हो जाओगे, कब इस्तेमाल होगे तुम, कब तक तुम बैठोगे अपनी कोठरियों के अंदर, कब तक तुम आराम से अपने बिस्तरों पर सोते रहोगे, कब तक तुम अपने बिस्तरों पर रोते रहोगे। मैंने तुम्हें अधिकार दिए हैं। बाप तुमसे और मुझसे कहता है, समझ रहे ना आप लोग, ये टाइम है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, लेकिन यहीं तक नहीं, वो चाहता है कि कुछ करे मेरा बेटा, कुछ करे मेरी बेटी। यहाँ पर रुकना नहीं है, स्टॉप नहीं होना है, फुल स्टॉप नहीं लगाना है। हाँ ठीक है, आराधना हो रही है, प्रार्थना हो रही है, लेकिन उन सब चीजों को यूज कहाँ कर रहे हैं। मसा पा रहे हैं, चार्जिंग तो हो रही है हमारी जिंदगी में, लेकिन वो यूज कहाँ हो रहा है, किसके लिए यूज हो रहा है। जो लोग प्रेयर्स के द्वारा एक दूसरे के लिए प्रार्थनाओं के द्वारा यूज कर रहे हैं, वो तो सोच भी नहीं सकते उनको कितना मस्सा देगा खुदावन। जो लोग प्रार्थनाओं के द्वारा एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने उस मस्से को प्रार्थनाओं में यूज कर रहे हैं, तुम हैरान हो जाओगे। ऐसा मस्सा खुदावन आपके द्वारा बहाएगा, बहेगी सामर्थ खुदावन की आप लोगों के अंदर से, जो उस अनॉइंटिंग को यूज कर रहे हैं। चाहे आप प्रेयर करके, चाहे आप ग्रुप्स में प्रेयर कर रहे हो, चाहे आप किसी के लिए प्रेयर कर रहे हो, चाहे अपने फैमिली के उद्धार के लिए पीछे पड़ गए, प्रभा मुझे चाहिए तो चाहिए, मैं नहीं जानती, इस इंसान को बपतिस्मा दिलाना है, बस। समझ रहे हो, इसका उद्धार पापा आप करोगे, मैं विनती करती हूँ उससे। हालेलुया। प्रभु बहुत प्यार करता है आप लोगों से। ध्यान से सुनना, प्रभु यीशु मसीह को पता था, एक सेकेंड, प्रभु यीशु सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। अब्बा पिता, तेरे बच्चों ने जो गवाहियां दी हैं, जो बनी हैं, जो भी देना चाहते हैं लोग, सब गवाहियों को अब्बा पिता आप जानते हैं। आपकी इच्छा सबकी जिंदगी में पूरी हो, आपका आत्मा कार्य करे, हमसे कुछ नहीं बन पड़ा, आप कार्य करो, आप बोले, आप सुनने का अनुग्रह दीजिए लोगों को, आप बुलवाए अब्बा। आपको धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट मास्टर। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। एक छोटी सी वर्शिप में चलते, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। अपराजिता बहन आप कर सकते हैं, अभी हो सकता है, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है वहाँ पे। जी जी नहीं नहीं छोटी नहीं सी नहीं कोई भी एक कोरस कीजिए व्हाट्सएप पर, जी कुछ लाइंस। हाँ जी। धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हुए खुदा, धन्यवाद पिता परमेश्वर आपकी आत्मा की उपस्थिति के लिए, आपकी हजूरी के लिए धन्यवाद करते हुए पिता परमेश्वर, सच में खुदा आपकी आत्मा से भर दीजिए पिता परमेश्वर, इस नए महीने में, नए दिन में पिता परमेश्वर, जो नई पिता परमेश्वर अपने अपने दास के द्वारा पिता परमेश्वर जो भविष्यवाणी की गई है, जो आत्मा हम पर उतरा है, जो अभिषेक हम पर उतरा है मेरे पिता परमेश्वर, दिन प्रतिदिन रंग लाएगी पिता परमेश्वर, इसकी गवाही दी जाएगी खुदा। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सच में आपकी आत्मा के बिना सब कुछ असंभव है खुदा। हम क्या है पिता परमेश्वर, जो भी है खुदा आपकी आत्मा के द्वारा खुदा, हम धन्यवाद करते हैं। छोटी सी आराधना आपकी ग्रहणी जो हो पिता परमेश्वर, हम सबको आत्मा से भर दीजिए मेरे खुदा, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु की आत्मा को कौन
रोक पाया है? प्रभु की आत्मा को कौन रोक पाया है? जब वो बहा है तो बहता चला आया है। प्रभु की सामर्थ्य को कौन रोक पाया है? प्रभु की सामर्थ्य को कौन रोक पाया है? जब वो बहा है तो बहता चला आया है। प्रभु की आत्मा को कौन रोक पाया है? प्रभु की आत्मा को कौन रोक पाया है? जब वो बहा है तो बहता चला आया है। खुदावन जब इनके वो मनों को तैयार बहा कर, है तो इनके मनों को बहता तैयार कर इस चला आराधना के द्वारा, आया ताकि वो है। कीमती मोतियों को पाए। सरहद तेरी दुआओं को रोक पाएगी ना। तू जहाँ चाहता वहाँ आत्मा ही जा पाएगा। सरहद तेरी दुआओं को रोक पाएगी ना। तू जहाँ चाहता वहाँ आत्मा ही जा पाएगा। वो तो वही है जहाँ तू घुटनों पर आया है। वो तो वही है जहाँ तू घुटनों पर आया है। जब वो वहाँ है तो बहता चला आया है। जब वो वहाँ है तो बहता चला आया है। प्रभु की आत्मा को कौन रोक पाया है? प्रभु की सामर्थ्य को कौन रोक पाया है? जब वो वहाँ है तो बहता चला आया है। जब वो वहाँ है तो बहता चला आया है। शत्रु तेरा तेरे सामने महान सा चढ़ आएगा। उसके विरुद्ध झंडा खड़ा आत्मा ही कर पाएगा। शत्रु तेरा तेरे सामने महान सा चढ़ आएगा। उसके विरुद्ध झंडा खड़ा आत्मा ही कर पाएगा। उसी की आत्मा से तू अब तक लड़ पाया है। उसी की आत्मा से तू अब तक लड़ पाया है। जब वो बहा है तो बहता चला आया है। जब वो बहा है तो बहता चला आया है। प्रभु की आत्मा से कौन रोक पाया है? प्रभु की आत्मा को कौन रोक पाया है? जब वो बहा है तो बहता चला आया है। जब वो बहा है तो बहता चला आया है। प्रभु की सामर्थ्य को कौन रोक पाया है? प्रभु की लहू को कौन रोक पाया है? जब वो बहा है तो बहता चला आया है। जब वो बहा है तो बहता चला आया है। जब वो बहा है तो बहता चला आया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड होली स्पिरिट। वो बहेगा हमारे द्वारा, वो बहेगा खुदावंद यीशु के नाम से। वो बहेगा, उसका मस्सा हमारे अंदर से होकर बहेगा। वो बतलाएगा कि वो कितना प्यार करता है। आपके सामने जो लोग होंगे, बतलाएगा वो मस्सा उसको कि वो कितना प्यार करता है। उससे खींच लेगा वो खुदा बाप का वो मस्सा उन लोगों को क्रूस की ओर खींच लेगा खुदावंद अपनी ओर। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। जैसे कि स्टार्टिंग में प्रेयर हुई थी, कोई नहीं रोक पाएगा उस मस्से को आपको पाने से। कोई चीज आपको नहीं रोक सकेगी, नहीं रोक सकेगी। थैंक यू जीसस। एक व्यक्ति यीशु के पास आता है, एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है
अब रजित बहन आप चिंता मत करो, भाई देंगे हम एंड में, ठीक है। जो लोग वीडियो चालू कर सकते हैं प्लीज जरूर करना, किसी को निन्नी ना आए। जो सोता है वो फिर खोवाता है, कहते हैं ना जो सोता है वो खोवाता है। इसलिए अगर वीडियो चालू रहेंगे तो थोड़ा सा अट्रैक्ट होके बैठोगे आप लोग, ठीक है। जो कर सकते हैं वो कोशिश करें। थैंक यू होली स्पिरिट। अगर निन्नी आ रही तो मुंह पे पानी मार ले, जल्दी से जाओ, भागे भागे जाओ। इस गुप्त मरने को मत छोड़ना, आज पहला दिन है, ठीक है। खुदावन सच में कुछ लोगों को बहुत जल्दी अलग करने पर है, बहुत जल्दी अलग करने पर है, अपने कामों के लिए निकाल लेगा वो अपने लोगों को, छुड़ा लेगा अपने लोगों को, उठा लेगा अपने लोगों को उन समस्याओं में से, उन दलदल की कीचों में से निकाल लेगा बाप, आपके हाथों को थाम कर। वो आपके आंसू को अपनी कॉपी में बटोर रहा था, लेकिन अब वो टाइम है, वो पढ़ा नहीं छोड़ देगा। अब वो हाथ बढ़ाएगा अपना, जब उसने पतरस को हाथ बढ़ाकर थाम लिया था, वो हाथ बढ़ाएगा वो अपना, अब वो हाथ बढ़ाएगा। और कल जब मैं प्रेयर कर रहा था, कल की बात है शायद, कुछ इस टाइप में प्रेयर, प्रभु तू मेरा हाथ पकड़ के एंटर कराएगा नए साल के इसमें, न्यू ईयर में, और इस नए महीने के अंदर, ऐसी कुछ शायद शब्द हुए थे नई तरीके से। लिखा है ना, हमारे पार जाने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है, हमारे आगे आगे चलने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। ध्यान से सुनना, आज खुदा अंदर तक जाएगा और वो अंदर अपना घर बनाएगा आज आपके और मेरे। एक शब्द है परमेश्वर की ओर से आपके और मेरे लिए, उम्मीद। कौन लगा रहा है उम्मीद? मनुष्य नहीं, मनुष्य तो रोज लगाता है। एक ऐसी उम्मीद जो निष्कपट है, निष्पाप है। जो उम्मीद लगा रहा है इंतजाम भी वही कर रहा है, ये वो उम्मीद है। हम जिससे उम्मीद लगाते हैं हमसे कुछ बन नहीं पड़ता, तभी हम उम्मीद लगाते हैं कि सामने वाला कुछ हमारे लिए कर दे, है ना। आज बाप हमसे उम्मीद लगा रहा है, क्या तू जाएगी, क्या तू जाएगा? छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए, उठाने के लिए। मैं घोषणा करता हूँ बहुत जल्दी इस ऑनलाइन मिनिस्ट्री के अंदर बहुत से लोग अपनी बुलाहटों को क्लियरली जानेंगे, क्लियरली, क्लियरली, पूरे शब्द के साथ, नाम और पूरे शब्द के साथ। और खुदावन स्वयं उन बच्चों को अपनी सेवा के लिए अलग करेगा और उनको मजबूत करेगा, दृढ़ करेगा। ये सब काम प्रभु करेगा। थैंक यू होली स्पिरिट। डैनियल पकड़ा गया, बेबीलोन में उसको लेकर गए, एक काम उसने नहीं छोड़ा, प्रार्थना करना। शत्रु के देश में उसने प्रार्थना करी। यीशु मसीह ने प्रार्थना करना कभी नहीं छोड़ा, यहां तक कि क्रूस की मृत्यु के दौरान भी उसने प्रार्थना की। आज ये कुछ चाबियां आपके हाथ में दे रहा है खुदावन, इसको रिसीव करना अपने लिए। ध्यान रखना, शैतान आपके भविष्य को नहीं जानता है। सुनना पूरी बात, बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं। शैतान आपके भविष्य को नहीं जानता है। शैतान आपके दिमाग विचारों को नहीं पढ़ सकता है, समझ रहे हो? अगर शैतान भविष्य को जानता हमारे, बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे होंगे, अभी आंसर मिलेंगे, खुदावंद आपको देगा। शैतान को पवित्र शास्त्र पता है, इसलिए उसको पता है कि उसका अंत क्या है। वो बहुत सारी चीजें मनुष्य से बहुत ज्यादा बेहतर जानता है, समझ रहे हैं इस बात को। शैतान मन के विचार नहीं परख सकता, क्योंकि वो एक एक जीव है, उसको स्वयं परमेश्वर ने बनाया है, समझ रहे हो। परमेश्वर परखता है सबके विचारों को, मनों को। शैतान दिमाग में विचार डाल सकता है लेकिन परख नहीं सकता। शैतान ने पतरस के मन में विचार डाला, दाऊद के मन में विचार डाला, परख नहीं सकता। अगर शैतान को पता है कि हमारा भविष्य क्या है, शैतान अनुमान लगाता है, अरे इसकी बुलाहट ही है तो आगे चलकर ये हो सकता है, आगे इस तरीके से करता है। बहुत सारे सेवक इसी तरीके से खड़े करता है परमेश्वर, है ना। एक विश्वासी दूसरों के अनुभवों से बहुत सी चीजों का अनुमान लगाता है ना। यार ऐसे से हो सकता है, हाँ जैसे हो सकता है, समझ रहे हो, अनुमान लगाता है। बहुत बार एक विश्वासी जब बात करता है उसकी प्लानिंग को जान लेता है,
बहुत बार एक विश्वासी डिसीजन लेता है, उसको समझ लेता है, बहुत सी चीजों के द्वारा वो जानने लग जाता है कि आगे करने क्या वाला है, लेकिन उसको भविष्य नहीं पता। शैतान भविष्यवाणी नहीं कर सकता, समझ रहे हो? शैतान भविष्यवाणी नहीं कर सकता, वो भरमा सकता है। जो ट्रू प्रोफेसीज होती है वो पाप ही करता है और उसको पूरा भी वही करता है। पवित्र शास्त्र में ऐसी कोई है भविष्यवाणी जिसमें शैतान ने कुछ भविष्यवाणी की हो? नहीं है। या उसमें लिखा हो कि शैतान ने ऐसा बोला? नहीं है। समझ रहे हो? अगर शैतान को हमारा भविष्य पता होता तो शैतान कभी आयोग को नहीं छेड़ता, क्योंकि आयोग ने जो खोया था उससे बढ़कर बाद में पा लिया था। समझ रहे हो? अगर शैतान को भविष्य पता होता तो शैतान कभी आयोग के पास नहीं आता, रे खामाका इसके पास आएगा, देख कुछ टाइम बाद तो ये डबल 4 गुना ब्लेसिंग पालेगा, खामाका छेड़ने से बढ़िया है रहने दो। समझ रहे हो? अगर शैतान विचारों को परख सकता तो वो आयोग को नहीं छेड़ता, क्योंकि उसको पता चल जाता कि ये परमेश्वर की निंदा कभी नहीं करेगा। समझ रहे हो आप लोग? शैतान कभी किसी के विचारों को नहीं परख सकता, लेकिन हमारे स्वभाव से, हाव भाव से, हम करने क्या वाले, हमारे शब्दों से, हमारी योजनाओं के द्वारा कई बार वो बहुत सी चीजें 90% जान लेता था। जैसे मान लो मैंने कहा है कि आप हमारे बिजनेस के लिए प्रेयर करना, हमें बिजनेस, प्रभु चाहता है कि हम बिजनेस करें। परमेश्वर ने दिखाया, हमें चिन्ह मिले हैं इसके, और इसके गवाह भी हुए हैं, है ना? और प्रभु ने पूरे साइन दिए हैं इसके। अब शत्रु को पता चल चुका था, क्यों? क्योंकि बिजनेस के बारे में बातचीत की, बिजनेस का मुझे साइन मिला है, परमेश्वर ने मुझे बिजनेस का ठप्पा लगा दी, चाहे कोई बिजनेस देना है, ताकि सेवकाई पर दोष ना लगे, कोई गलत तरीके से उंगली ना उठा सके मेरे बच्चे पर, आपके और मुझ पर, है ना? अपने सेवकों को, सभी सेवकों को खुदावन ऐसा इंतजाम करता है कि कोई उनकी सेवकाई पर दोष ना लगा सके। और परमेश्वर ने आप लोगों के लिए भी, बहुत सारे ऐसे लोग जो सेवा करना चाहते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी प्रकार से सेवा कर रहे हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ बेस्ट रखा है। बहुत से लोगों के लिए बिजनेस, बहुत से लोगों के लिए मतलब ऐसी मतलब ऐसी फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स जो आप सोच भी नहीं सकते हो। समझ रहे हो? पवित्र शास्त्र में अगर हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने प्रार्थना करना कभी बंद नहीं करा। आज जो वीडियो अपलोड की थी, वो कल जो वीडियो अपलोड की थी रात की, वो ये थी कि प्रभु से बात कैसे करें। बात करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? सबसे जड़ पश्चाताप करना। अगर मैं पश्चातापी नहीं हूं, मैं कितनी भी बात कर लूं, प्रभु नहीं सुनेगा, क्योंकि मेरे हाथ खून से लगे हैं। अगर मैं बोले प्रभु मैंने पाप किया, प्रभु ने कहा तू ही मेरी दृष्टि में धर्मी है, और धर्मी की सुनता है, क्योंकि जिसने पाप किया, जिसने अपने पाप का अंगीकार किया, दो व्यक्ति थे यीशु की नजर में। एक था मैं उपवास रखता हूँ, चल जाता हूँ, दान 10 पैसा देता हूँ, माता पिता की बात मानता हूँ, और दूसरा था हाय प्रभु मैं तो पापी हूँ, मैं व्यभिचारी, मैं बेईमानी, मैं लालची, ढीठ, घमंडी हूँ, मुझ पे दया कर। प्रभु ने कहा प्रभु की दृष्टि में वो धर्मी ठहरा जिसने अपने पाप का अंगीकार किया। बात करने का सबसे पहला जो स्टेप है वो पापों का कन्फेस करना है। प्रभु मैंने ये पाप किया, मुझे क्षमा कर दे। प्रभु कह रहा अच्छा आजा, तुझे मैं क्षमा करता हूँ, लेकिन मान ले और छोड़ दे, मैं तुझे क्षमा करता हूँ, तुझ पर दया भी करूंगा, तुझे आशीष भी दूंगा, ताकि तू दोबारा से पाप में भी ना गिरे, ताकि तेरा ध्यान मेरी तरफ भी लगा रहे और तू शैतान को तू अवसर ना दे और शैतान तुझे फाड़ने ना पाए। समझ रहे हो? और धर्मी की दुहाई पर कान लगाता है, धर्मी जन की सुनता है। वो धर्मी वही है जो यीशु के लहू से धुला है, जो यीशु के लहू से वही धुला है जो अपने पाप का अंगीकार करता है, जो अपने पापों को तौबा करता है, उसको यीशु अपने लहू से धोता है। हालेलुया। और जैसे कि बताया था, 3 चीजें कभी अपनी जिंदगी में बंद मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए। ध्यान से सुने, एक बहुत बड़ी गवाही हमारे बीच में आने वाली है। खुदावन बात करेगा। मुझसे बात की, मैं हैरान हो गया। खुदावन, हमने तो सुना था ऐसा अय्यूब के बारे में, लेकिन जो आज मैंने सुना, मैं हैरान हूँ। आंखें नम हो गई मेरी उस गवाही को सुनकर। आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। खुदावन के एक बहुत बड़े अभिषेक की, सच में वो एक मैन ऑफ गॉड है। आज जब मैं मेरी वाइफ से बात कर रहा था, जब मैंने उनकी गवाही सुनी, तो मेरे मुंह से ये निकला, सच में ट्रू मैन ऑफ गॉड। एक परमेश्वर का एक परमेश्वर का अभिषेक, एक सच्चा परमेश्वर का दास, एक सच्चे परमेश्वर का चुना हुआ नाजीर,
सच्चा। मैं हैरान हो गया, मेरा दिल सहम गया। ऐसे लोगों को खुदावन ढूंढ रहा है आज। सुनना, यीशु मसीह के पास कोई आया, यीशु बेटी को बुखार है, चलना। मरी नहीं है, वो सो रही है, चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा उसको, ठीक हो जाएगी। ठीक है प्रभु। यीशु के पास वो बंदा आया तो लड़की मर गई। जब वो लड़की मर गई, यीशु के पास आने के बाद भी वो लड़की मर गई। समझ रहे हो आप? इस बात को आज हकीकत में सोच कर चलो, फील करो उस चीज को कि आप यीशु के पास आए हो। मैं यीशु के पास गया हूं और मैंने बोला प्रभु ये वाला काम हो जाए, और प्रभु ने बोला चिंता मत कर, हो जाएगा। लेकिन जब मैं वापस लौटक देखा तो वो काम तो बर्बाद हो गया था। अरे अरे, यीशु ने कहा था। क्या विचार आ सकता है आपकी और मेरे मन में? खुदा को छोड़ने का, या उसकी बेइज्जती करने का, या डंडा लेके उसके पास पहुंचने का? अबे तूने तो कहा था। समझ रहे हो? आज एक विश्वासी का जीवन क्या है? आई कार्ड देखने के बाद हम विश्वास करते हैं कि पहले दिखा, चमत्कार करके दिखा, तब नमस्कार करेंगे। जब याईर ने कहा प्रभु, क्योंकि उसके बगल में किसी ने न्यूज दे दी थी वो मर गई है, प्रभु ने कहा नहीं, मत डर, केवल विश्वास कर, वो मरी नहीं, वो सो रही है। अभी तूने बोला है चिंता ना कर, वो ठीक हो जाएगी, इतना बोलती तो वो मर गई। अब तो बोल रहा मरी नहीं, सो रही। इतने में तो अब तूने ये बोल दिया कहीं वो गड्ढे में ना गाड़ दे उसको। समझ रहे हो? दूसरी बात पे आप कहां से भरोसा कर लोगे? आप फिर से यीशु के पास आते हो, बोलते प्रभु तूने तो कहा था बिजनेस बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन प्रभु वहां तो और बर्बाद हो गया। मत डर, केवल विश्वास कर। आपके मन में क्या आएगा? मेरे मन में क्या आ सकता है? प्रभु उस दुकान को बनाना नहीं चाहता, प्रभु हमारे अंदर के विश्वास को बनाना चाह रहा है। प्रभु उस बिजनेस को बनाना नहीं चाह रहा, प्रभु उस दुकान उस विश्वास को बनाना चाह रहा है जिसके द्वारा तू कईयों के बिजनेस खड़े कर सके। समझ रहे? नींव धर रहा है खुदावंद आज आपकी और हमारे विश्वास की। हम नहीं समझ पा रहे थे। यीशु ने कहा अरे तेरा दोस्त लाजर मर गया है। मार्था, और मतलब जब लाजर मर गया तो उस समय यीशु के जो चेले थे वो कहने लगे लाजर मर गया, ऐसा है वैसा है, चलो चलते हैं। फिर बातचीत हुई, यीशु ने कहा चलो ठीक है चलते हैं। 4 दिन बाद वहां पहुंचे। शुरुआत में तो यीशु ने मना कर दिया, वो सो गया, उठ जाएगा, क्योंकि चेलों ने बोल दिया था सो गया तो उठ जाएगा। यीशु ने कह दिया सोया नहीं, वो मर गया भाई। अच्छा मर गया तो अभी क्या कर रहे हैं? यीशु ने कहा बाद में जाएंगे। क्यों बाद में जाएंगे? प्रभु वहां पर किसी की बर्बादी हो रही है और तू कह रहा बाद में जाएंगे? कैसा प्यार है? कई बार प्रभु का लेट आना भला होता है, लेकिन हमारा लेट आना नहीं। समझ रहे हो? प्रभु का कई बार लेट आना भला होता है, हमारा लेट आना भला नहीं होता। ये प्रभु के एक दास ने कहा है, ये सच बात है। हम बहुत कुछ खोने के बाद प्रभु के पास आते हैं, और जब सब खत्म हो जाता है, जब हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, जब विश्वास में गिर जाते, भटक जाते हैं ना, तो तब हमें यीशु नजर आता है। कहते हैं ना दुख में सुमिरन सब करे, ये वही वाली बात है। यीशु वहां पहुंचता है, यीशु देखता है, यीशु तो वहां पर देखता है, आंसुओं से भर जाता है। क्यों भर जाता है? उसका सबसे बड़ा कारण पता है आपको क्या है? लाजर मर गया था इस वजह से नहीं, उसका रोने का सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि उसने मरियम को रोते हुए देख लिया था, मार्था मरियम को। उनको देखकर वो व्याकुल हो गया। एक अच्छी बात जानना चाहते हो आप? खुदावंद का रूह, उसका वचन, उसका कलाम बताता है कि मैं तेरे साथ बैठकर रोता हूं। फील करो उस चीज को, जब आप दुख में थे, प्रेशर में थे, समस्याओं में थे, कोई सपोर्ट नहीं, कोई हाथ नहीं आपकी पीठ पर, कोई अगल बगल में नहीं, कोई ऐसा नहीं जिससे आप शेयर कर सको, कोई ऐसा नहीं जिससे आप कुछ पूछ सको, कोई ऐसा नहीं जिसको आप बता सको, लेकिन आप रोए जा रहे हो, रोए जा रहे हो।
रोए जा रहे हो, लेकिन अचानक कोई बगल में होता है। मत डर, केवल विश्वास कर, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। और उसके आंसू टपकने लगते हैं। प्रभु के वचन में लिखा है, वो हमारे साथ रोता है। क्यों? वो दुख आपका ही नहीं होता, एक गवाही है। ध्यान से सुनना। खुदा के दास के बारे में आपने सुना होगा, जिनको कहा जाता है लव अपोस्टल, प्रेम का प्रेरित, लव ऑफ अपोस्टल। डीजीएस दीनाकरण जी, खुदावन के पवित्र संत, प्रेरित, नबी, अभिषेक, जो प्रभु में सो चुके हैं। पूरे इंडिया के अंदर बहुत शक्तिशाली रूप से खुदावन उनको इस्तेमाल कर रहा था। हजारों हजार लोग उनको जानते थे, लाखों लाख लोग उनको जानते थे। उनकी कन्वेंशन में भीड़ की भीड़ हुआ करती थी, बड़े बड़े मिरेकल्स हो रहे थे। अचानक उनको कहीं जाना पड़ा तो उनकी फैमिली भी शायद चल पड़ी, उनकी फैमिली भी चल पड़ी शायद साथ में उनके। तो अचानक होता है, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। उनका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ और उसमें डीजीएस दीनाकरण जी घायल हो गए। उनकी वाइफ की गर्दन की हड्डी में चोट आ गई थी। एंड उनकी बेटी इवेंजलिन, ऐसी कुछ नाम है उसका, इवेंजलिन, वो भी बहुत सीरियस कंडीशन में थी तो तुरंत उनको उनको किसी को होश नहीं आ रहा था। तो प्रभु के दास अपनी बेटी को देख रहे थे। बहुत खतरनाक तरीके से इंजर्ड हो चुके थे, हाथ में पैर में कई जगह उनके चोटें लगी थी, खतरनाक चोटें लगी थी। वो अपनी बेटी को देख रहे थे, गाड़ी पूरी तरीके से क्रश हो चुकी थी, खतरनाक तरीके से। और वो अपनी बेटी को बोल रहे थे एंजल, प्यार से वो उसको एंजल बोलते थे, एंजल 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 एंजल। ऐसे कहते कहते जल्दी से एम्बुलेंस आई, वहां के बेस्ट हॉस्पिटल में जल्द से जल्द उनको पहुंचाया गया। ऐसा करते करते बहुत बड़ी भीड़ लग गई और एक खुदावंत के पवित्र दास का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था। लोग चौंक गए, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तो पवित्र दास है, खुदावन के दासों के तार चारों तरफ तो उसके दूत रहते। चार बातें उठी, चार बातें सुनी गई, चार बातें बोली गई, कुछ कह ना सके। क्रिटिकल सिचुएशंस थी, धीरे धीरे करके वो उनकी बॉडी रिकवर होने लगी, डीजीएस दीनाकरण जी की। उसके बाद उनकी वाइफ को उनकी गर्दन में चोट आई थी, बड़ी चोट आई थी, वो भी धीरे धीरे करके रिकवर होने लगी। लेकिन उनको ये नहीं बताया गया कि उनकी जो बेटी है वो सो चुकी है, उनको नहीं बताया गया। लेकिन उनका जो बेटा पॉल दीनाकरण, जो आज भी जीवित है, जो आज सेवा कर रहे हैं, जीसस कॉल्स को चला रहे हैं, जो पॉल दीनाकरण जी को मालूम पड़ गया था कि वो सो चुकी है। लेकिन डीजीएस दीनाकरण जी को शायद नहीं मालूम पड़ा था। वो प्रार्थनाएं कर रहे थे, प्रार्थनाएं कर रहे थे और वो हैरान थे, बहुत आश्चर्यचकित हो चुके थे, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। उनका जो बेटा है, डीजीएस दीनाकरण जी का बेटा जो है पॉल दीनाकरण, तो पॉल दीनाकरण की जो मतलब बहन है, जिसका नाम अभी बताया आपको, एवेंजलिन, मतलब डीजीएस दीनाकरण जी की बेटी। तो पॉल दीनाकरण जो है वो अपनी बहन इवेंजलिन जिसका नाम है, उसको, उसके बारे में जल्दी से परमेश्वर के बड़े बड़े अभिषिक्तों को बुला बुला कर प्रार्थनाएं कर रहे हैं और बोल रहे इसको उठाओ। अभी एक को बुलाया, दो को बुलाया, तीन को बुलाया, बहुत बड़े बड़े दासों को बुलाया, उठाओ इसको, किसी भी तरीके से इसको उठाओ, किसी भी तरीके से इसको उठाओ। वो रोने लगे, बिलखने लगे, चिल्लाने लगे, उठाओ इसको, मेरी बहन को उठाओ, मेरी बहन को उठाओ। और ये वाली बात डीजीएस दीनाकरण जी को नहीं पता थी और उनकी भी क्रिटिकल सिचुएशन थी, उन दोनों हस्बैंड वाइफ की। मतलब पॉल दीनाकरण जी के माता पिता की सिचुएशन क्रिटिकल थी, लेकिन उनकी जो बेटी थी, पॉल दीनाकरण जी की जो बहन थी, है ना, डीजीएस जी की बेटी, पॉल दीनाकरण जी की बहन इवेंजलिन जिसका नाम है, वो मर चुकी थी, सो चुकी थी। और एड़ी चोटी का जोर लगाने की पूरी कोशिश करी, बड़े बड़े अभिषिक्तों को बुलाया, सब ने एक एक करके प्रार्थनाएं करी, एक मन एक आत्माओं की प्रार्थना करी, एक साथ इकट्ठे होकर प्रार्थना करी।
उसके शायद ताबूत पे पता नहीं कहीं पर कुछ सिचुएशन थी ऐसे, उनको किसी चीज में लाया गया था उनको, तो पता नहीं हॉस्पिटल की कुछ चीज होती है शायद, उसमें लाया गया था उनको। तो प्रेयर कर रहे थे, नहीं जग पाई वो। तो अब कुछ टाइम बाद जब वो देखते हैं, ये वाली बात डीजीएस दीनाकरण जी को ही पता चलती है कि उनकी बेटी अ, जिस टाइम पर कार एक्सीडेंट हुआ था ऑन द स्पॉट, वो उसी समय खत्म हो गई थी, उसी के नियरेस्ट। तो वो बहुत परेशान होते हैं, बहुत बड़ी भीड़। तो वो फिर फ्यूनरल की तैयारी करते हैं, मतलब उसको गाड़ने की तैयारी करते हैं, अपनी बेटी को गाड़ने की तैयारी करते हैं खुदावंत के नबी पास्टर डीजीएस दीनाकरण जी। तो वो अपने बेटे पॉल दीनाकरण जी को भी बोलते, मतलब वो तैयारी करते हैं उस बेटी को गाड़ने की। तो हजारों हजार की तादाद में बहुत बड़ी भीड़, मतलब समझ लो एक तरीके से फॉरेन कंट्रीज में भी वो जा चुके, बहुत पावरफुल सेवा रही है खुदावंत ने उनके द्वारा करी है। लेकिन होता क्या है कि सबने प्रार्थना करी लेकिन वो नहीं जगी। तो उन्होंने तैयारी करी, जब उसका फ्यूनरल करते उसको गाड़ देते, जैसे ही उनको गाड़ने के लिए तैयारी वगैरह कर रहे थे, तो इतने में एक लेडीज आती है, एक डीजीएस दीनाकरण जी, पास्टर जी, वो पता नहीं पास्टर बोलती क्या बोलती है, ये आपके साथ हुआ, आपके साथ, मतलब। और उनके पास कोई जवाब नहीं था, वो रोए बहुत, प्रभु मैं तो तेरा सेवक हूँ, मैं तो, मतलब एक सेवक के मन में बहुत सारे सवाल आए होंगे, प्रभु मैं तो रक्षा की, सुरक्षा की, स्पिरिचुअल वॉर की, आत्मिक युद्ध की, लड़ाई की, छुटकारे के, डिलीवरेंस की, मुर्दों को जिलाने की, रक्षा सुरक्षा की, परमेश्वर की रक्षा सुरक्षा बेकार नहीं, कभी फेलियर्स नहीं है। मैं तो बहुत बड़े बड़े प्रचार किए, उसके प्यार के बारे में प्रचार किया है प्रभु, इतनी बड़े बड़े डिलीवरेंस के बारे में मैंने प्रचार किया। लेकिन आज मेरे ऊपर ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं, डीजीएस दीनाकरण ये आपके साथ कैसे हुआ। वो चुप थे, फ्यूनरल किया, उस बच्ची को गाड़ दिया गया। 18 साल की उम्र थी शायद उस लड़की की, जिसका नाम इवेंजेलिन था। बस एक उसी बच्चे की वो हुई थी, मृत्यु हुई थी, मतलब वो सो गई थी उस कार एक्सीडेंट में। लेकिन वो दोनों हस्बैंड वाइफ बच गए थे, उनकी भी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन थी। तो क्या होता है कि वो लगभग 1 हफ्ते के आसपास तक घर में घुस जाते हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रार्थना। कंडीशन उनकी सही नहीं हुई थी पूरी तरीके से, लेकिन वो चले गए प्रभु के पास, प्रार्थना प्रार्थना और प्रार्थना, प्रभु मुझे बता। वो रोने लगे, पूरे घराने में, पूरे फैमिली में कहीं ना कहीं बहुत तगड़ा शोक था। वो रोने लगे, काफी लंबे टाइम से वो प्रचार, क्योंकि प्रचार इसलिए नहीं कर पा रहे थे वो, और क्योंकि कंडीशन उनकी खराब थी, और एक दूसरा है क्योंकि घर में कोई सो भी गया था। हालात परिस्थितियां बदल गए, कहाँ आनंद और धन्यवाद महिमा की जय जयकार की दुनिया सुनाई देती थी, कहाँ एक समय बिल्कुल ही बदल गया। लोग हैरान हो गए, लोग हताश हो गए। बहुत सारी हजारों हजार गवाहियों में कहीं ना कहीं लोगों के सवाल उठे होंगे। प्रभु के नबी ने भी, उस प्रभु के अभिषिक्त ने भी सोचा होगा, अरे लोग मेरे पापा से सवाल कर रहे हैं, मुझसे भी सवाल कर सकते हैं, अब करे तो करे क्या, कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, प्रभु तूने हमारे साथ ऐसा क्यों होने दिया, ऐसा क्या हुआ। तो प्रभु के दास डीजीएस दीनाकरण जी कमरे में गए, काफी लंबे टाइम तक प्रभु के साथ समय बिताया, रोते रहे, वो रोते रहे, प्रार्थना रोते रहे, प्रार्थना रोते रहे, प्रार्थना रोते रहे, प्रार्थना रोते रहे, बंद नहीं करी प्रार्थना करना। न ही प्रभु को कोसा उन्होंने, न ही खुदा की उन्होंने बुराई की, न ही उनके बेटे ने, न ही उनकी पत्नी ने। वो रोते रहे, वो जवाब मांगने के लिए गए थे, खुदा मैं क्या जवाब दूं उन लोगों को, कुछ तो बताना मेरे को, कुछ तो बोल, ऐसा क्यों है मेरी बेटी के साथ, इतनी बड़ी सेवा तूने मुझे दी है, लोग क्या कहेंगे कि जिस परमेश्वर का मैं नाम लेता हूँ वो मेरी बेटी को नहीं बचा सका, हमें नहीं बचा सका, हमारी रक्षा सुरक्षा नहीं कर सका। लोग कैसे उन गहराइयों को जान समझ सकेंगे। तो क्या होता है, कोई जवाब नहीं मिलता। एक टाइम आता है, दोबारा से वो अपनी फैमिली के साथ फैमिली प्रेयर में बैठते हैं, तुरंत परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतरता है, और वो रोते रोते, सिसकिसाते हुए, बिलखते हुए खुदा बाप से पूछते हैं, प्रभु
मेरी बेटी को तूने क्यों नहीं लिया? ऐसा क्यों किया? ऐसा क्या हुआ? प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा उनसे कहता है उस समय, ऐसी कुछ कहता है कि मैं जानता हूँ, ऐसी कुछ कहता है पवित्र आत्मा, उनको बतलाता है, मुझे पता है कि तू रो रहा है, मैं भी रो रहा हूँ, मैं भी तेरे साथ रो रहा हूँ। पवित्र आत्मा उससे बोलते हैं कि मैं भी तेरे साथ रो रहा हूँ, मुझे भी इस बात का दुख है। डीजीएस दीनाकरण जी के साथ भी प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा उस समय उनके साथ रो रहा होता है। समझ रहे हो? जैसे पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ते, आहें भर भर कर, हमारी दुर्बलताओं में वो आहें भर भर कर खुदा बाप से प्रार्थना विनती निवेदन करता है। उस समय पवित्र आत्मा उनके अंदर होकर रो रहा होता है, और पवित्र आत्मा उनसे बात करता है, और वो पवित्र आत्मा बोलता है कि मैं भी तेरे साथ में रो रहा हूं। और इसके बाद, लेकिन फिर भी प्रभु मेरी बेटी को क्यों ले लिया? सुन, जब तू गाड़ी में वहां से होकर जा रहा था, जब तेरी गाड़ी का एक्सीडेंट वहां पर हुआ, मैं खुदावन को चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था, खुदावन चाहे तो उसकी बेटी ले ले, तब भी ये प्रचार करना बंद नहीं करेगा। चाहे तो उसके परिवार में से किसी की गिनती घटा दे, तब भी ये प्रचार करना बंद नहीं करेगा। उस समय शैतान शर्मिंदा हो रहा था। खुदा का दास रोने लगा, आहें भर भर कर। खुदा की आत्मा ने इस बात को प्रकट किया, और खुदावंत की आत्मा ने इस बात की गवाही दी है, जिस प्रकार अय्यूब के बारे में गवाही दी थी, मेरी बुराई नहीं करेगा मेरा बेटा। शैतान आया था ना उसके पास, वो तेरा भाई इसलिए मानता है क्योंकि तू उसको सब कुछ देता है। और डीजीएस दीनाकरण जी का सब कुछ, एक माँ बाप की सबसे पहली प्रॉपर्टी उसके बच्चे होते हैं। बाप की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या था? यीशु। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने सोने चांदी को हमारे लिए दे दिया, ये धरती और आकाश और तारागण हमारे लिए दे दिए। नहीं, इकलौते पुत्र को दे दिया। तुरंत प्रभु की आत्मा ने उनसे बोला, ताकि शैतान को पता चल सके कि हाँ, इसका अगर कोई खो भी जाएगा, अगर इसकी बेटी भी मैं ले लूंगा ना, इसके दिल का टुकड़ा भी मैं इसका ले लूंगा, तब भी ये प्रचार करना बंद नहीं करेगा। और इस बात को परमेश्वर की आत्मा ने प्रकट किया। समझ रहे हो? आज भी ऐसी परीक्षाएं होती थी एक प्रभु के सेवकों की। बहुत से लोगों ने, अय्यूब के पास भी उसके मित्र लोग आए थे जज करने के लिए, अरे तेरे खुदा ने तेरे साथ ऐसा किया, उसकी पत्नी तक ने जज कर दिया। खुदावन के दास के पास भी एक औरत आई, लीजिए तेरे साथ। दाऊद ने कहा ना, मैं अपनी जिंदगी की प्रति रात को तेरा प्रचार करूंगा, मैं उठ उठ कर तुझे तुझे धन्य कहूंगा। जिंदगी की आधी रात में उन्होंने तैयारी करी, फिर से शर्ट पहनी, टाई लगाई, कोट पहना, बूट पहने, निकल पड़े बाइबल लेकर, फिर भी प्रचार करूंगा। समझ रहे हो? खुदावन का दिल इतना खुश हुआ। मुझे ऐसे इतने सारे लाखों लाखों करोड़ों ऐसे मसीह हैं जो रोज मुझे क्रूस पर चढ़ाते हैं, जो रोज मुझे बदनाम करते हैं, जो रोज शैतान के आगे घुटना टेकते हैं, जो रोज मुझ पर दोष लगाते हैं, जो रोज मुझ पर चिल्लाते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे उस एक की जरूरत है जिसके ऊपर शैतान दोष नहीं लगा सकता, जिसके बारे में मैं कम से कम गवाही तो दे सकूं। क्यों मेरा दास चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी सेवा नहीं छोड़ेगा, ना ही मुझ पर उंगली उठाएगा, ना ही दोष लगाएगा। और शैतान शर्मिंदा हुआ। और फिर तो समझ लो खुदावंत के साथ उनका ऐसा रिश्ता हो गया, उठना बैठना। मैंने उनकी इतनी सारी गवाहियां सुनी, मतलब उनकी मैंने गवाहियां सुनी जिसमें स्वर्ग में एंट्री करते हैं, हेल देखते हैं, हेवन देखते हैं, और दुष्ट आत्माओं के बारे में नॉलेज मिलती है। खुदावंत खुद सिखाता है उनको, बात करते हैं,
आत्माओं से बात करते हैं, दुष्ट आत्माओं से। और मतलब इतना सब कुछ, इतना प्यार उनके अंदर परमेश्वर ने भर दिया। सोच कर देखो, आज वो प्रभु में सो चुके हैं और उनकी गवाही और शेयर करता मैंने सुनी थी खुदावंद की दास के द्वारा। प्रार्थना वो आत्मा में बहुत बार उठा ली गए, बहुत बार उनके साथ हुआ है। जैसे उन्होंने कहा है ना यूहन्ना ने कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। पता है ऐसा उसी के साथ होता है जो अपना दिल यीशु को दे चुका होता है। जिसके दिल में यीशु से बढ़कर कोई नहीं है, वही व्यक्ति आत्मा में आ सकता है। ध्यान से समझना इस बात को। जो अपनी जान हथेली पर लेकर चलता है, जिसके जिसके सीने में पहले नंबर पे पति है, पत्नी है, बच्चे, फैमिली, लोग, घराना, परिवार, धन, मन, तन कुछ है, वो लोग, उन लोगों की बात नहीं कर रहा खुदा बाप, उनकी बात कर रहे हैं। ओनली जस्ट जीसस। एक ही कुर्सी लगी है, एक ही कमरा है, उस कुर्सी पर यीशु बैठेगा, कमरे के अंदर हम एंट्री करेंगे और यीशु पहले से ही उस कमरे के अंदर है। ऐसा कि मत्ती में लिखा है, अपने पिता से गुप्त में। कहाँ? कोठरी बंद कर। कहाँ? जिसमें प्रभु बैठा है वहां प्रभु आएगा नहीं, पहले से ही है। बस तुझे जाना है, अंदर से द्वार बंद करना है। समझ रहे हो? जब वो आत्मा में आ गए, उनकी गवाही सुनी कि वो स्वर्ग में उन्होंने एंट्री की और वो एक बहुत बड़े खंभे के ऊपर किसी एक व्यक्ति को बैठा हुआ देखते हैं और वो बहुत जोरों से गा रहा होता है और वो कहते हैं कि अरे इतनी मतलब थोड़ा सा दूसरे वे में कहते हैं, इतनी ऐसी आवाज, इतनी अजीब सी आवाज, ऐसी आवाज किसकी है? ये कौन है भाई? ये कौन है? या इतनी ऐसी आवाज ये किसकी है? ये है कौन? ऐसी कुछ उन्होंने कुछ पूछा शायद। तो खुदावन की रूह ने उनसे कहा ये दाऊद है, ही इज अ डेविड। उन्होंने तुरंत बोला सॉरी प्रभु, मुझे माफ कर दे। समझ रहे हो? यही तो दाऊद है। यहाँ लगता है इसका गाना मेरे सीने में। यहाँ दूसरों को लग रही होगी चाहे इसकी फटी या ऐसी वैसी आवाज, लेकिन इसका गीत मेरे यहाँ लगता है। और भी बहुत सारे परमेश्वर के नबियों को, पवित्र लोगों को उन्होंने देखा, जो पवित्र शास्त्र में जिनका वर्णन किया गया है, पुराने नियम में, नए नियम में। शायद उन्होंने पौलुस को भी देखा। और यीशु के साथ तो समझ लो बहुत अच्छी, इतनी अच्छी प्यारी फाउंडेशन बन गई, समझ लो कि बस वो, और उनका वे ऑफ टॉकिंग, इतना प्यार, सो मच लव। खुदा ऐसे नबियों की मांग करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, खुदावन तुझे नहीं छोड़ना। तेरी सेवा, तेरा काम, तेरी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना जो तूने मुझ पर रखी है। तेरा घमंड बनना है प्रभु, बातों से नहीं, कामों से। क्या कोई कर सकता है ऐसा आज? अगर शैतान, अगर परमेश्वर किसी को बोल दे, सोच कर देखो, जिसको आपने पाला है, पोसा है और जवान को ले लिया, आसान नहीं है। नॉट इजी। समझ पा रहे हो आप? ये कौन से लेवल का प्यार है इसमें खुदा ने एक बार में जांच लिया। अब तो गर्दन में काट के रख दो तब भी इसके मुंह से आखिरी शब्द यीशु ही निकलेगा। समझ रहे हो? आज खुदा बाप ऐसे नबियों की डिमांड करता है। मिलना तो बहुतों से चाहता है, बात तो बहुतों से करना चाहता है, बतलाना चाहता है, उठाना चाहता है, भरना चाहता है, यूज करना चाहता है, लेकिन आज उसको ऐसे नबी नहीं मिल पा रहे हैं, उसको ऐसे अभिषिक्त नहीं मिल पा रहे, ऐसे सेवक नहीं मिल पा रहे, ऐसे बच्चे नहीं मिल पा रहे। आज जब बोलते प्रभु मेरा विश्वास है, प्रभु मेरा विश्वास है, मुझे ये चीज तू गिफ्ट में दिलाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद बोलते हैं अरे यार वो नहीं मिले, सस्ती खरीद लेते हैं। किस बात का विश्वास है? बाप तो एटीएम कार्ड निकालता है, झट से हम अपना विश्वास बदल लेते हैं। आज हमारा विश्वास भी रह के जाने के बराबर नहीं है। कभी प्रभु की इच्छा हो तो खुदावन की दासी गुंजन और कभी अनुग्रह दे खुदावन इन बातों को शेयर करने का आपके साथ में। खुदावन ने किसी अभिषेक के द्वारा इस बात को बहुत अच्छे तरीके से सिखाया था, मैं आपके सामने शेयर करूंगा। प्रभु की आत्मा ने हमको सिखाया और जो मैंने इस बात को सुना, सच में मुझे बहुत आशीष मिली और बहुत आप ब्लेस हो गए। कभी खुदावन मौका दे। विश्वास का
छोटी सी शुरुआत, दैट्स इट, नॉट बिगेस्ट। छोटे से बड़ा हो जाएगा, शुरुआत तो छोटे से ही होगी, छोटा करना जरूरी है। एक बार में चीर फाड़ नहीं करनी है, समझ रहे ना आप? लाठी उठानी है, समुद्र अपने आप दो भाग हो जाएगा। लाठी उठाने का काम करना है बस, लाठी उठाने नहीं आता। अब समुद्र में हाथ घुसे लाट चला रहा है, चलो ए, दो भागो, समझ रहे हो? एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन अब्बा पिता चाहता है लाठी उठाने का मतलब नहीं समझ पा रहे। दैट्स कॉल्ड फेथ। यहोवा ने मूसा से कहा, मूसा अपनी लाठी उठा, आकाश की ओर बढ़ा। दैट्स इट। तेरी लाठी जो तेरा है ना, वो विश्वास है। किस पे रखना है? आकाश, बाप पे, स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर पे। बाप पे रखना है, नीचे समुद्र चिरा हुआ दिखाई देगा। बाप पे रखने का मतलब ये है, पापा मुझे आपसे राजन भाई से मुझे मुझे चाहिए, मान लो राजन भाई से मुझे एक गाड़ी चाहिए। राजन भाई, मान लो उदाहरण के तौर पर अ, मेरे बगल में प्रभु बैठा है और एक तरफ राजन है। मैंने बोला प्रभु जी मुझे गाड़ी चाहिए। प्रभु ने बोला ठीक है। प्रभु मुझे रेड कलर की गाड़ी चाहिए, ये वाली कार चाहिए, ऐसी चाहिए, वैसे चाहिए। प्रभु ने कहा ठीक है। अब प्रभु जी ने अपना क्रेडिट कार्ड निकाल लिया, इतने में स्वाइप करने जा रहे, इतने में राजन भाई के पास, राजन भाई कोई गाड़ी वाड़ी है क्या, देख लो कोई सस्ती पुरानी सी मिल जाए। प्रभु स्वाइप करने वाला ही था उसको, लेकिन हम भटक गए, हमसे धीरज नहीं धरा गया। तो राजन के पास जाके गाड़ी लिया और मैं बोल रहा हूँ प्रभु ने मुझे ब्लेस किया। अरे बेटा मैंने तेरे को मर्सिडीज दिला रहा था, तो नैनो ले आया, समझ रहे हो? मैं तेरे को बड़ी दिला रहा था, मैं तुझे गिफ्ट में दिलाता, बेस्ट तरीके से दिलाता, ऐसे दिलाता कि जब तू गवाही देता तेरी आंखों में खुशी के आंसू होते और तू मेरी महिमा को देखता। तूने मुझे काम नहीं करने दिया, मैंने निकाला तो था एटीएम, लेकिन तेरा ध्यान भटक गया। मेरे से तो ऐसा हुआ है, मैं नया फोन मांगता था गिफ्ट में, प्रभु मुझे गिफ्ट में चाहिए, थोड़ी देर बाद कुछ घंटों में OLX खोल के बैठ जाता था। OLX पे सस्ता मिल जाएगा, प्रभु कहाँ से मिलेगा इतना महंगा फोन, गिफ्ट में कौन देगा? बाप के काम पे शक करता था मैं। मेरी वाइफ के द्वारा प्रभु ने इस चीज को लेकर मेरे को बहुत सिखाया है। OLX ओपन कर दो तो प्रभु तुम्हें नया फोन दिलाएगा। ठीक है, बंद कर दे, इंस्टॉल मार दिया, कुछ टाइम में फिर इंस्टॉल कर लिया। समझ रहे हो? बाप को तो बोल दिया है, रिक्वेस्ट दे दिया, बाप ने एटीएम निकाल कर बस हाथ बढ़ाया था, स्वाइप करने को था। सच्ची बता रहा हूँ, इतने में मैंने OLX पे ध्यान दे लिया, और सेकंड हैंड, हेलो इट इज अवेलेबल, समझ रहे हो? लेकिन जब परमेश्वर ने ना सब सब जगह से रास्तों को वो कर दिया ना जीरो, अब तेरे पास पैसे भी नहीं है, अब तो लगा OLX में दिमाग। समझ रहे हो? अब जो नया फोन है ना उसमें मेरी लाइन आ गई। अब इसको भी तू कर। अब 70,000 की तू डिस्प्ले कैसे चलाएगा? तू नया फोन सोच रहा है, अब तू ये वाला फोन भी तेरा देख गया। ओ मेरे खुदा, ये तो प्रार्थना से ही उठा हूँ। प्रार्थना से उठने के बाद ये गिफ्ट कैसे मिल गया? समझ रहे हो? कौन सा गिफ्ट? अच्छे वाले फोन के ऊपर चलते चलते लाइन आ गई थी, ग्रीन लाइन। और उस समय वो फोन आराम से 27 तक का बिक सकता था, लेकिन अब उसकी कीमत 15 तक भी नहीं रह गई थी जब उसके ऊपर लाइन आई। अब प्रभु ने दिखाया, जहां मैं ताक रहा था सब जगह से मुझे कमजोर कर दिया था। नहीं ताकेगा बेटा तू, जब तू सारी तरफ से कमजोर हो जाएगा ना तब तू मेरे पास आएगा। इसलिए पहले अभी से ही मैं तेरी वो उन सीमाओं को आज मैं तोड़ देता हूँ। प्रभु ने तोड़ दिया और परमेश्वर ने रास्तों को खोला। गिफ्ट में मुझे भी और मेरी वाइफ को भी परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, सिर्फ उसके काम के लिए हमें ब्लेस किया। हालेलुया। समझ रहे हैं ना आप लोग? और अब जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं इसी फोन से होती हैं, और इसी फोन से लाइव, इसी फोन से वीडियोस, इसी फोन से रिकॉर्डिंग, इसी फोन से एडिटिंग, इसी फोन से मीटिंग, सब कुछ इस मोस्टली 99% क्या, दूसरा फोन तो यूज करता ही नहीं मैं किसी चीज के लिए। गुंजन का फोन वो अपना उससे मीटिंग्स वगैरह लेती है। प्रभु का धन्यवाद, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को मिले। तो बस एक चीज कहना चाहता है खुदावन आपसे और मुझसे, खुदावन ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए। क्रूस उठाने का मतलब क्या है पता है? क्रूस उठाने का मतलब नींद में झूलना नहीं है। क्रूस उठाने का मतलब नींद में झूलना नहीं है। जिसको नींद नहीं आ रही मुंह में पानी मार लो। चलो समझना सब लोग ध्यान से, मेरे भाई लोग, मेरी बहनों, मेरे बड़े भाइयों,
प्रभु तेरी इच्छा हो तो कुछ हमारे साथ बड़े बुजुर्गों को भी जोड़। तेरा धन्यवाद हो खुदावन। बड़े बुजुर्ग होते तो और अच्छा लगता है, ताकि दूसरे लोग मोटिवेट हो। दादाजी जुड़ सकते हैं तो हम भी जुड़ सकते हैं, दादी जी जुड़ सकते हैं इतनी उम्र में तो हम भी जुड़ सकते हैं, ताकि हमें बोलने की जरूरत ना पड़े। दादा और दादी को देखकर इनका फोन का कैमरा चालू रहे। चलो, खुदावन ऐसे नबियों को ढूंढ रहा है। मेरी बेटी क्या वो तू बनेगी, क्या तू बनेगा जिसके ऊपर मैं घमंड कर सकूं, जिसको मैं यूज कर सकता हूँ, जिसके बारे में मैं गवाही दे सकूं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मेरा काम बंद नहीं करेगा, ये मेरा काम बंद नहीं करेगी, कुछ भी हो जाए। हालेलुया। कई बार हम कह देते हैं ना, पति को ये हो गया तो पत्नी को ये हो गया तो काम ऐसा हो गया तो बच्चे को ऐसा हो गया तो मैं सेवा छोड़ दूंगी, प्रार्थना नहीं करूंगा, चर्च नहीं जाऊंगा, आराधना नहीं करूंगी, वर्शिप नहीं करूंगी, चर्च नहीं जाऊंगी। तो सोच कर देख लो किस प्रकार का प्यार करता है। अरे बाप ने तो अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, पिटते पिटते उसको देखा, क्रूस पे चढ़ते हुए देखा, हाथ में कीले 9-9 इंच के कीले जाते हुए देखे बाप ने, तो उसको कर्राते हुए देखा। क्या आप देख सकते हो? हल्का सा बच्चे के चेहरे पे हाथ पे हल्की सी खरोच के लग जाए, पागल हो जाता है माँ बाप। और हम सेवा करने का दम भरते हैं। सच बात है भाई, मेरे साथ भी हुआ है। हर एक माँ बाप के दिल में प्यार है, लेकिन खुदा कुछ हटके चाहता है। वो जान नहीं मांग रहा है, सिर्फ दिल मांगता है। फर्स्ट प्लेस मुझे दे, मैं तुझे फर्स्ट कर दूंगा। आमीन। चलो, तैयार हो आज से उस तरीके से जीवन जीना है जिससे खुदावन खुश हो, और शैतान के मुंह पे करारा तमाचा पड़े, और शैतान हमारे द्वारा शर्मिंदा हो, और खुदावन का नाम ऊंचा हो, और शैतान उसके दूध देखकर अपना सर फोड़ ले और सींग तोड़ ले। समझ रहे हो ना आप लोग? कि अरे, अरे प्रभु का दास है, प्रभु की दास है, अरे अब व्यभिचार में फंसेगी, अरे फंसेगी, अरे अब फंसेगा, अरे अब फंसेगा, देख फोन आ गया, देख वेबसाइट खुल गई, देख वो लड़का दिख गया, देख वो लड़की दिख गई, देख वो आने वाला है, देख घर दरवाजा खटखटाने वाला है, देख ये होगा वो होगा, देख 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 अभी प्रभु का आत्मा, प्रभु के दूत, प्रभु के स्वरदूत देख रहे हैं कि नहीं मेरी बेटी, जो तेरे द्वार पर खड़ा है वो तेरा भाई है। नहीं मेरे बेटे, जो तेरे घर में आई है वो बहन, वो घर में आया है वो भाई, वो तेरे प्रिय भाई बहन है। लेकिन एक तरफ शैतान दिखा रहा, देख अभी देख, ये आंख मारेगा, ये आंख मारेगी, ये होगा वो होगा। लेकिन प्रभु झुककर देख रहा है, स्वर्गदूत झुककर देख रहा है। एक तरफ शैतान बोलने के लिए बस तैयार है, देख तेरे दास ने क्या कर दिया, देख। एक तरफ शैतान बोलने के लिए तैयार है, देख ये तेरे सर को भी कुछ लेगा, भाग से। नहीं करेगा वो भी पाप, वो यूसुफ के समान भाग जाएगा। हालेलुया। प्रभु आशीष से सभी को। प्रेयर में चलते हैं। ध्यान रखना, आप कभी भी कुछ भी कर रहे हो, किसी ने आपको सताया, कोई आपका दिल दुखा रहा है, 2 शब्द जरूर बोलना, प्रभु मुझे बुराई से बचा ले। स्वयं खुदावंद यीशु ने ये प्रार्थना करी है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। प्रतिदिन की रोटी हमें दे, और जिस प्रकार हम अपने अपराधी को क्षमा करते हैं उस प्रकार आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें किसी परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं। हो सकता है आपके परिवार में, आपकी फैमिली में, आपके अगल बगल आस पड़ोस में, आपके कांटेक्ट में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके द्वारा आपकी अनॉइंटिंग खराब हो सकती है, जिसके द्वारा आप पाप में गिर सकते हैं, जिसके द्वारा आप झुंझुला सकते हैं, कुड़कुड़ा सकते हैं, बड़बड़ा सकते हैं, लड़ सकते हो, भिड़ सकते हो, पाप कर सकते हो, कुड़कुड़ा सकते हो, गुस्सा कर सकते हो, डिटाई कर सकते हो, जलन रख सकते हो, ईर्ष्या रख सकते हो, आपके मुंह से गाली गलौज, बुराई की बातें आंखों से, विचारों से, व्यवहारों से, कामों से पाप हो सकता है। तुरंत आप बोलो, प्रभु मुझे बुराई से बचा। अगर आपको लग रहा है कोई ऐसा व्यक्ति आपको बुला रहा है, अगर आपको लगता है कि ये समय खा जाएगा, ये अगर आपको लग रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट कर देगी, अगर आपको लग रहा है ये कहीं ये पी के मेरा दिमाग खराब ना करे, अपना है, घर का है, बाहर का, कोई भी है, तुरंत मन में प्रार्थना करो, प्रभु मुझे बुराई से बचा, खुदावंद मुझे बुराई से बचा, क्योंकि यीशु ने स्वयं प्रार्थना की है। प्रभु से बोलो, प्रभु मुझे परीक्षा में न पढ़ने दे, प्रभु मुझे परीक्षा में न पढ़ने दे। हो सकता है शैतान किसी व्यक्ति को आपके पास लेकर आ रहा है, कुछ ऐसा बुलवाए कि आप झुंझुला जाओ और आप परीक्षा में पड़ जाओ। आपकी आशीष दरवाजे से एंटर होने को थी, लेकिन दरवाजे के बाहर रुक गई। क्यों? क्योंकि झुंझुला गए और आप परीक्षा में पड़ गए, कुड़कुड़ा गए, झट क्रोध कर दिया, उंगली उठा दी, जज कर दिया, दोष लगा दिया, बुराइयां कर दिया। हम झट से सबसे पहले मेन चीज पता क्या करते हैं?
झुंझलाकर बुराइयां खोजने लग जाते हैं। तूने भी तो किया, तू भी पहले सही कर ले, तू पहले वो काम सही कर ले, तू भी तो कर सकता है, तूने क्यों नहीं किया? अपने आप को देख। यही चीज प्रभु नहीं चाहता है, समझ रहे ना? वो तो नहीं जानती, तुझे तो वचन पता है, चल जितना तुझे पता है उसके अकॉर्डिंग क्या तूने वो किया? नो पापा। तो दूसरों को परफेक्ट सोच रही है, तो वचन से अपने आप को तो जान जरा। तूने जितना वचन जाना उसके अकॉर्डिंग तूने उसके साथ वैसा व्यवहार किया? नो पापा। वो तो कहती तो कहता प्रभु मैं सहनशील हूँ, मैं नम्र हूँ, मैं दीन हूँ, मैं अधीन हूँ। घर में सारी सहनशीलता नजर आ जाती है, जब थोड़ी सी चाय गैस पर निकल जाती है अंदर से आवाज आती है, क्या कर रही है? क्या हो गया? थोड़ी सी तो निकली है। क्या तेरी जुबान पे सॉरी रहता है या एक दूसरे की कमी खोजना रहता है? पापा ने पानी मांगा, पापा अपने आप ले लो ना, मैं दूंगा पानी। जब बाप की सेवा नहीं कर सकता तो बाहर बच्चों की या विश्वासियों को कैसे तू समाचार सुनाए? कैसे उनकी सेवा करे? कैसे तू मेरे दासों को पानी पिला सकता है? और तू अपने बच्चे को, अपने बाप को, अपने बेटे के लिए तू झुक नहीं सकता, झुक नहीं सकते। हाउ कैन यू डू दैट? कैसे? सेवा करने का दम भरते हम लोग। अरे डैनियल को देखो, शेरों की मांद में डालने, तीनों टाइम प्रार्थना करने वाला, वो चिल्ला चिल्ला कर गला फाड़ कर खुदावन से बोल सकता था, यहोवा मैं तो तीनों टाइम प्रार्थना करता हूँ, मैं तो तेरी एक भी आज्ञा नहीं तोड़ी, मैंने तो कभी तेरा विरोध नहीं किया, मैंने तो राजा का भी कभी कोई गलत व्यवहार नहीं किया, राजा की दृष्टि में मैं निर्दोष हूँ, मेरे कामों के विषय में निर्दोष हूँ, मेरा मन मुझे दोषी नहीं ठहराता, तूने मुझे शेरों की मांद में क्यों डाल दिया? वहां भी प्रार्थना कर रहा है। नथिंग। ना शैतान पे दोष लगा रहा है, ना खुदा पे कुड़कुड़ा रहा है, ना राजा पे बुड़बड़ा रहा है, ना जिन लोगों ने फिगवाया, ना उनके ऊपर उनकी कमियां निकाल रहा है। उससे पूछ उसने कितना किया, उसको पहले उसको पूछ। अरे हमने क्या किया है? हम खुदा के लिए क्या कर रहे हैं, परिवार के लिए। एक बात बताऊं, मेरी वाइफ की गवाही है और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। सच में मैं धन्य हूँ, खुदावन मुझे इतनी प्यारी पत्नी दी है, सीरियसली सो मच ब्लेस्ड। मेरी वाइफ है ना, इतना प्यार करती है। मैंने मेरी वाइफ से बोला, गुंजन मैंने आज ऐसा प्यार तेरे से नहीं करता, मैंने सच बता दिया भाई, इतना प्यार मैं तेरे से नहीं करता गुनो जितना तू मेरे से करती है। छोटी छोटी गवाहियां दे रहा हूँ, सुनना वो कैसे बढ़ती है, कितना प्यार करता है खुदा उससे, सच्ची बता रहा हूँ मैं। आप इसको फील करोगे ना, आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे। मैंने उसे बोला, ये बना दे, आमलेट बना दे, तो आमलेट बना रही। आमलेट बना के उसमें मिर्ची उर्ची डाल दी। और आपको लगता है छोटी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उसकी जगह कोई और होता 100% झुंझलाया था, कुड़कुड़ाया था, ये इग्नोर कर दिया, ये ऐसे ही दे देता। मैंने कहा, "अरे यार मिर्ची मत डालियो", मिर्ची डाल दी उसने। अब तवे पे डाल दी, तवे पे डालने के बाद मिर्ची निकाल ली उसके अंदर से एक एक अपने हाथ से। मेरे हस्बैंड को मिर्ची वाली नहीं चाहिए। मिर्ची निकाल निकाल के मेरे को ऑमलेट तैयार करके दिया उसने। दूसरा, नया आटा माड़ा है, पुराना आटा रखा है, पुराने आटे की 2 रोटी बना ली, नए आटे की 4 रोटी बना ली। मेरे को नए आटे की थी, पुराने आटे की खुद रखी है। ऊपर मेरे लिए रखती है, नीचे खुद के लिए रखती है। पहले मेरे को देती है, फिर खुद खाती है। क्यों? क्योंकि मैं वो पुराने आटे की रोटी ना खा जाऊँ। मैंने बहुत डाँटा मेरी वाइफ को, गलत तरीके से नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊँगा खाना फिर। या तो दोनों मेरे को दे या तो मिल के खाते हैं। बताती भी नहीं है। आज घर पे मम्मी के घर पे गया मैं, थोड़े से वो चावल रखे थे, 2 चम्मच चावल होंगे, बहुत देर से लगी पड़ी, मैं बाहर था कहीं, 2.5-3 घंटे हो गए नहीं आया। इंतज़ार करती रही है, 2 चम्मच चावल मेरे हस्बैंड खाएँगे, उनके लिए रख रही हूँ, उनको पसंद है ये वाले चावल। बिरयानी थी शायद, पता नहीं कौन से चावल थे, चिकन चावल मम्मी ने बनाए थे, भाई के लिए बनाती कई बार मम्मी। उसको पता है कि मेरे को पसंद, 2 चम्मच चावल, उसने मम्मी को भी एहसास नहीं होने दिया, 2 चम्मच भी नहीं थे वो, शायद 1 चम्मच था। चर्च के अंदर कोई रसगुल्ला मिला है, लड्डू मिला है, नहीं, मेरे हस्बैंड को पसंद है। हाथ में रखे-रखे घूमती है, कई घूमती थी वो कई बार बैग में डाल दिया, साइड में रख दिया, ये लो आपके लिए रखा है। समोसा खुद खाने से पहले कई बार, आपको मिला? ये लो इसमें से खा लो। देख रहे हो बेस्ट। मैंने कहा, गुंजन मैं इतना प्यार नहीं करता तेरे से, लेकिन मैंने प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु मेरे अंदर भी वो प्यार डाल दे ताकि मैं उसके इससे भी वो प्यार कर सकूं जो तूने हमसे किया है। मैं वो प्यार नहीं कर पाता मेरी पत्नी से, मैं इतना ध्यान नहीं रख पाता। उसका प्यार मुझे बेचैन कर दिया।
मैं शर्मिंदा हो गया उसके प्यार के आगे। क्या किया उसने मेरे लिए? कोई पहाड़ नहीं खोदा, कोई सोना-चांदी नहीं लाई, कोई कुछ मुझे गिफ्ट नहीं किया ऐसा। ओनली जस्ट जो उसके पास है, उस काम में ही उसने मुझे बेस्ट देने की सोची। कई बार सब्ज़ी बहुत सारी मेरे सामने रख देती है, उसको पता है कि मेरे हस्बैंड ज़्यादा खाते हैं और इतनी सब्ज़ी है तो मैं इतने से खा लूँगी। अपने लिए बाद में, पहले मैं पेट भर के खा लूँ, जब डकार आ जाए तब वो अपना खाना लेकर आती है। मैंने बोला इतने से तो खा लेगी, मैंने बहुत बार बोला उसको, ये क्या दिखा रही है? ये क्या हो रहा है? मेरे को नहीं अच्छा लगता गुंजन ऐसे। मैंने बोला उसको और अब वो करने लगी काफ़ी कुछ टाइम से। कई बार मैंने बोला मैं रोटी नहीं खाऊँगा जब तक तू मेरे को अ, साफ-साफ या तो खा रही है तो तेरा और मेरा सामने रख, थाली में एक साथ खाएँगे, पता चले। और मेरे को दिखा। कई बार मैंने रोटी उसके हाथ से छीन ली, नहीं खाई, ये रोटी खा रही तूने मैंने बताया भी नहीं, छीन के खा गया। मैंने कहा ये साबुत ये नहीं पकड़ भाई रोटी, नई रोटी पकड़ ये वाली मेरे को दे। और हँस के दिखा देती है। मैंने बोला कितना प्यार है इसके अंदर, समझ रहे हो ना आप लोग? बहुत प्यार है, बहुत प्यार। और और मेरे को एक बात बोलती है, दूसरों के लिए बेस्ट करो, करके भी दिखाती है। जो बोलती है, जो आपके सामने प्रचार करती है ना 24 घंटे के अंदर, उसके लक्षण मुझे दिख जाते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत बार, कई बार गिरी है, मैं भी गिरा हूँ, उससे ज़्यादा तो मैं गिरा हूँ। लेकिन मैं एक पति होने के नाते उसकी प्रशंसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि खुदा ने उसके अंदर वो गुण डाले हैं और खुदा का रूह ही है जो उसको इस तरीके से बदल रहा है, उसके द्वारा ऐसे काम लेता है और उसके द्वारा मुझसे बात करता है, मुझे करेक्ट करता है। समझ रहे ना? पता है? और एक एक तो बात और थी, क्या थी? बहुत सी ऐसी गवाहियाँ हैं, खाने को लेकर और पहनने को लेकर। नहीं, आप गंदे कपड़े नहीं पहनोगे, कोई बात नहीं। सैंडल चेंज कर दो, टी-शर्ट चेंज करो, नया निकाल लो, कोई बात नहीं, मैं धो दूँगी। आप प्रभु के दास हो, आपके जूते खराब हो गए थे, नए जूते लेकर आओ आप। इतना ध्यान, आप प्रभु के दास हो, आपको ध्यान रखना है अपना। इतना ध्यान। मैंने उसकी सैंडलों को लाने में इतना लंबा टाइम लगा दिया। वो मेरे से कहती है दूसरों के लिए बेस्ट करो, फ्रेश दो, फ्रेश। उसने मुझे हमेशा ऑलवेज़ बेस्ट एंड ब्लेसेड चीज़ परमेश्वर ने उसके द्वारा मुझे प्रोवाइड कराई है। खाना हो सबसे नया ताज़ा, चावल रखे, थोड़े-से रखे, मैं नए बना देती हूँ। परसों की बात बता रहा हूँ मैं आपको, राजमा चावल थे, नए चावल बनाए उसने और उसने नए चावल मेरे सामने ला के रख दिए और खुद पुराने चावल खाए उसने। मैंने कहा यार मुझे पता है नए चावल थे लेकिन मुझे लग रहा है शायद तू भी नहीं खा लेगी लेकिन तू पुराने खा रही है। समझ रहे हो? एक बुद्धिमान स्त्री, पुराने वाले खराब ना हो, नए वाले कल काम आ जाएँगे, पुराने वाले पहले खा लेती हूँ, नए वाले पति को दे दूँगी। बच जाएँगे तो कल काम आ जाएँगे। देख रहे हो? और मैंने गुंजन से बोला, गुंजन को आम पापड़ बहुत पसंद है। गुंजन ने मुझे फ्रेश चीज़ खिलाई और परमेश्वर ने इसके लिए बढ़िया आम पापड़ भेजा और वो भी फ्रेश। मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत आनंद आ गया। और उसने मुझे बोला, देखो फ्रेश दिया है ना परमेश्वर ने, मैं फ्रेश से ब्लेस किया। समझ रहे हो? फ्रेश। बात आम पापड़ की नहीं है, बात उस प्यार की है। देख रहे हो आप? मैं सच्ची गवाही बता रहा हूँ आप लोगों को। सो रही होगी या तो प्रार्थना में बैठे-बैठे आराम कर रही होगी तो प्रार्थना करके खत्म कर ली होगी। एक बीस हो गया। सच बता रहा हूँ, बेस्ट करो सामने वाले के लिए। कई बार वो भूखी रह गई है, 5 रोटी मैंने कहा 4 रोटी बना लियो, तो उसने टोटल 6 रोटी बना ली, 2 अपने लिए, 4 मेरे लिए। मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, खुदा हमारे बीच में। टेस्ट-टेस्ट में इतनी प्यारी सब्ज़ी बनाता है खुदा, मेरी पत्नी के द्वारा अपनी आत्मा से मिलकर बनाते दोनों, बाप-बेटी। और सब्ज़ी खाई मैंने, 4 के साथ-साथ 5 रोटी खा गया टेस्ट-टेस्ट में। और वो धीरे-धीरे इसलिए खाती है कि मेरा पेट अच्छे से भर जाए। इनका इनको ज़रूरत पड़ी, क्या बनाने जाऊँगी, अगर ज़रूरत पड़ी, अगर मैं जाऊँगी तो मैं कई बार नहीं जाने देता उसको, उसको पता है। मैंने कहा नहीं बस मेरे भर गया पेट हो गया, पानी पी लूँगा मैं, हो गया अच्छा चिंता ना कर, इतना खा लिया, इतना भूखा नहीं हो रहा, हो गया चिंता ना कर। 3 बजे भूख लगी, कई बार उठा देती हूँ, भूख लग रही खाना बनाओ, कौन पूछता है? अरे सो रहा है सो जाने दे, चलो सुबह खा लेंगे। इतना भी नहीं करती है मेरी पत्नी, इतना भी नहीं करती है कि सवेरे खा लेंगे।
3-4 घंटे की बात है, सुबह खा लेंगे। क्यों सुबह खा लेंगे? मेरे पति ने रात को खाना नहीं खाया है, उन्होंने नहीं खाया तो खुदा ने उनके साथ नहीं खाया, इसका मतलब खुदा भूखा है, मेरे को खुदा को खाना खिलाना है। समझ रहे हो? कई बार मेरे को बोली, कई बार मेरी पहले थोड़ी सी कुछ साल पहले, काफी कई महीने, पता नहीं साल भर हो गया उस बात को, कई महीने हो गए लगभग, काफी महीने, मैं गुस्सा हो गया, मैंने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा रात को। अच्छा, प्रभु भी खाना नहीं खाएगा फिर? प्रभु भी तो खाता है आपके साथ खाना। हाँ चल खा लूंगा थोड़ा सा। कैसे काम करता है खुदा, याद दिला देता है, अरे सॉरी प्रभु, मैं तो अपने बारे में ही सोच रहा था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, गुस्से गुस्से में मैं तो तेरे को ही भूखा मार रहा था। सॉरी लॉर्ड, नहीं तू बाहर नहीं खड़ा होगा, तू अंदर आएगा, तू मेरे साथ खाएगा। समझ रहे हो? छोटी छोटी चीजों में केयर्स, ये डिमांड है खुदावंद की। अपनों से तो सभी प्यार करते हैं, ये दुनिया का रिवाज है, लेकिन यीशु कहता है कर लो प्यार जितना दुश्मन कह रहा। अरे हम तो अपनों से अपना अच्छा प्यार नहीं दिखा पाते, शत्रु से क्या दिखाएंगे? क्या सेवा करेंगे? सेवकाई घर से शुरू होती है। दैट्स कॉल्ड मिनिस्ट्री स्टार्टेड फ्रॉम हाउस। अपने परिवारों को प्रेम के द्वारा जीत लो, एक्स्ट्रा माइल जाके काम करना है। मेरी पत्नी मुझसे कुछ काम बोलती है, कई बार मैं नहीं करता, कई बार मैं नहीं करा, कई बार ध्यान से उतर गया, कई बार बिजी हो गया, कई बार इग्नोर हो गया। बेचारी खुद करती है सभी जिम्मेदारियों को। समझ रहे हो? सेवकाई घर से शुरू होती है। परमेश्वर हर एक लेवल पे परखता है। मेरी बेटी जब गई अभी, थोड़ा नींद कभी कभी बच्चे की खुल जाती थी, और हर चीज में फेथफुलनेस उसने दिखाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो परफेक्ट है, वो भी गिरी है, लेकिन इन सब बातों से एक ही चीज बताना चाहता हूँ आपको मैं, हर चीज में वफादार रहना है, ईमानदार रहना है, किसी के लिए कुछ नहीं करना। ये सोचो सिर्फ मुझे प्रभु के लिए करना है। मेरे पापा के लिए, पापा को खाना चाहिए नहीं, प्रभु को खाना चाहिए। पापा को नहीं, प्रभु को दूंगा मैं खाना। पापा ने कितना ही बोला कोई बात नहीं प्रभु, लेकिन मैं पापा को नहीं, मैं आपको खाना दे रहा हूँ। समझ रहे हो? सबको प्रभु सोचकर व्यवहार करो, तब आप जान पाओगे, तब उस प्यार को सीख पाओगे, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। इसने मेरे साथ गलत किया, कोई बात नहीं, प्रभु को नहीं जानता, लेकिन अगर मेरी जगह प्रभु होता ना, तो प्यार से इसको ऐसा जीत लेता कि कल ही अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाता यीशु के लिए। समझ रहे हो? यीशु ने प्यार के द्वारा जीत के दिखाया है, और यही करता है। हालेलुया। चलो प्रार्थना में चलते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावंद यीशु, अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को तेरे लहू में ढांपता हूँ, तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। खुदावंद यीशु, तू दया का सागर है, तू माफ करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जाम बना था, मैं करेक्ट कर। मैं धन्य हूँ खुदावंद, तेरे अच्छे बच्चों के साथ तूने मैं रखा है। इन वचनों के द्वारा तूने मुझे सिखाया, सबसे पहले तूने मुझे सिखाया अब्बा, अपनी आत्मा से, अपने दासों के वचन, प्रचार, गवाहियों के द्वारा, उनकी परीक्षाओं के द्वारा, उनकी सेवकाइयों के द्वारा। प्रभु तूने अपनी आत्मा के द्वारा हम सभी को संभालना सिखाया, शिक्षा दी। अनुग्रह और आत्मा की सब बातों में सिर्फ पिता आप ही को महिमा देते हैं। जो बातें आपने हमें सिखाई उसको हम करने पाए खुदाबंद, जब हम गलत है हमें करेक्ट करना, अपने आप को तेरे लिए देते हैं। ये महीना सच में नई जागृति को, नए रिवाइवल को हमारी जिंदगी में लेकर आए। तेरा धन्यवाद करते हैं। अपनी जिंदगी से दूसरों के लिए बेस्ट करें। जैसे यीशु खुद नहीं खाता था लेकिन 5,000 को खिलाता था, प्रभु अपनी परवाह नहीं करता था लेकिन दूसरों की परवाह करता था। खुदा खुद की जेब खाली रहती थी लेकिन दूसरों के लिए हमेशा तैयार रहता था। खुदावन तेरे हाथों में सौंपते, खुदावन ब्लेस कर, वो प्यार नजर आए हम सबकी जिंदगी में। तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह। तेरे प्यार से हमें भरते, तेरे प्यार, तेरे दिल को हमें दे दे खुदावन। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन, आमेन और आमेन। सभी कहें आमेन। आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू भैया। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। अभी हम मीटिंग को जल्दी से बंद करेंगे, ठीक है? मुझे भी बैठना है, आप भी बैठो। और अपराजिता बहन या वैशाली बहन, आप एक काम करना, अभी ग्रुप को चालू कर दो ताकि लोग अपनी गवाही दे सके, प्रभु की महिमा हो। ठीक है? अभी के लिए जस्ट तुरंत हम मीटिंग को ऑफ करते हैं। जय मसीह की सबको, प्रभु सभी को बहुत जय आशीष मसीह दे। की भैया। गॉड ब्लेस गॉड यू ब्लेस ऑल। यू। प्रभु आपको आशीष दे। सारी महिमा जय प्रभु यीशु को मसीह मिले। जय मसीह भैया आपको जय मसीह। जय मसीह सभी को।
मसीह की भैया, जय मसीह। जय मसीह की भाई जी, जय मसीह की सभी को, प्रभु सब बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।